मेहनत हार्ड वर्क का रोल तो है ही, हम उसको इग्नोर नहीं करेंगे, लेकिन भाग्य का रोल भी इतना पावरफुल है, उसे भी आप इग्नोर नहीं कर पाओगे। और जब मन में ऐसे सवाल आते हैं कि मेरे भाग्य का सोर्स क्या है, मुझे अपना भाग्य बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, तो इस सोर्स का ज्योतिष में सिर्फ एक और सटीक आंसर होता है, नाइन्थ हाउस। नाइन्थ हाउस ज्योतिष की एक ऐसी फिलॉसफी है जो कि आपका भाग्य कहाँ से जुड़ा हुआ है इसको बताएगा, आपके पिताजी के बारे में बताएगा, आपके गुरुओं के बारे में बताएगा, आपके हायर एजुकेशन, लॉन्ग ट्रेवल, आपके जीवन की जो फिलॉसफी है उसके बारे में बताएगा, आपके भाग्य का वाईफाई कहां से कनेक्टेड है, आपके जीवन का भाग्य जीपीएस आपको कहां लेकर जाना चाहता है, कहां से ब्लेसिंग मिलेगी, गाइडेंस मिलेगी, और यूनिवर्स आपका रास्ता कब बनाना शुरू करेगा और क्या करने के बाद बनाना शुरू करेगा, ये नाइन्थ हाउस बताता है। 90% लोग पूरी जिंदगी जी देते हैं पर उन्हें ये पता ही नहीं होता कि उनका लक कौन सी डायरेक्शन में था, किस चीज से अटैच था, किस रिश्ते से जुड़ा हुआ था। कई सारे लोग ऐसे होते हैं उनका भाग्य सिंपली उनके बड़े भाई से जुड़ा होता है, उनका भाग्य घर से दूर जाने से जुड़ा होता है, उनका भाग्य किसी को पढ़ाने से जुड़ा होता है, उनका भाग्य अपने सिक्योरिटी गार्ड के बच्चे की नौकरी लगाने से के बाद बढ़ेगा यहाँ से जुड़ा होता है, फादर की ब्लेसिंग से अपलिफ्ट होंगे, गुरु के टच से अपलिफ्ट होंगे, फॉरेन लैंड में अपलिफ्ट होंगे। ये सारी चीजें आपका नाइन्थ हाउस बताता है। तो कुंडली का जो नाइन्थ हाउस है वो आपकी जो रियल ग्रोथ है, जिसमें लक का फैक्टर बहुत ज्यादा होता है, उसको अपलिफ्ट करने का ज्ञान आपको देता है। और दोस्तों आज के इस पूरे वीडियो में हम इसी नाइन्थ हाउस के बारे में बात करने वाले हैं। नाइन्थ हाउस का लॉर्ड किस हाउस में बैठा है, किस डायरेक्शन में आपको जाना चाहिए, कौन सी रेमेडीज है जो कि आपको करने से आपका भाग्य बढ़ता है, ये सारी बातें आज के इस पूरे वीडियो में हम समझेंगे। तो नाइन्थ हाउस लॉर्ड इन ऑल 12 हाउसेस के ऊपर डेडिकेटेड ये वीडियो है, जिसमें मैंने अभी तक इतना समझा सीखा है इस हाउस के बारे में, वो आपके सामने मैं लेकर आया हूं, आपको बताऊंगा। तो आप अपने बारे में जरूर सुनिएगा, अपने आसपास अपने घर वालों के भाग्य के घर के बारे में जरूर सुनिएगा, और मुझे कमेंट कर कर बताइएगा कि क्या आप गलती से वो कार्य कर रहे थे, अभी भी कर रहे हैं, या फिर अब आपने प्लान कर लिया कि चलो अब क्लैरिटी मिल गई है, अब मुझे ये कार्य करना है, या ये रिचुअल करना है, या ये रेमेडी करनी है, ताकि मेरा भाग्य भी बढ़ सके। तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है एस्ट्रो अरुण पंडित के यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आपको ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु, पामिस्ट्री से रिलेटेड नॉलेजेबल वीडियोस मिलते रहते हैं टाइम टू टाइम। अभी तक अगर आप चैनल पे बिल्कुल नए हैं या फिर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन दबा दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये बिल्कुल शुभ मुहूर्त है चैनल को सब्सक्राइब करने का। चलिए दोस्तों, सबसे पहले ये समझते हैं कि कुंडली का बेसिक क्या है और नाइन्थ हाउस होता कहां है। जो लोग बिल्कुल नए आए हैं उनके लिए मैं कुछ बातें, सिंपल और बेसिक बातें समझा देता हूं। तो चलिए अब समझते हैं कि हमें नाइन्थ हाउस देखना कहां से है और नाइन्थ हाउस लॉर्ड क्या होता है। बिल्कुल बेसिक समझ लेते हैं, क्योंकि जो लोग बिल्कुल नए आए हैं ज्योतिष, शायद वो पहला ये वीडियो देख रहे हैं, तो उनके लिए भी ईजी हो जाएगा। देखिए, ये बात समझने के लिए और इस पूरे वीडियो का फायदा उठाने के लिए आपके पास आपकी कुंडली होनी चाहिए, आपका हॉरोस्कोप होना चाहिए, और वो आपको मिलता है हॉरोकॉस्मो ऐप से। इस एप्लीकेशन में बहुत सारी चीजें आपके लिए ऑलरेडी फ्री हैं, जो कि ज्योतिष और हमारी जो वैदिक विजडम है उसमें आपकी हेल्प करती है, आपकी क्यूरियोसिटी और को बढ़ाती है, और आपका जो एजुकेशन है उसको आपको देती है। तो आप हॉरोकॉस्मो ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। जब आप इसको इस ऐप को डाउनलोड करोगे, वो आपकी बर्थ डिटेल मांगेगा, आप उसमें बर्थ डिटेल फिल करिएगा, और फिर जैसा कि आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इस तरह का एक चार्ट ओपन हो जाएगा, एक कुंडली ओपन हो जाएगी। ये आपकी लग्न कुंडली है। अब इस लग्न कुंडली में सारे हाउसेस फिक्स होते हैं। हाउस कौन से होते हैं? ये जो आप ब्लॉक देख रहे हो ना, ये जो डायमंड शेप में है, ये जो ट्रायंगल शेप में, इन्हें हम भाव बोलते हैं या हाउस बोलते हैं। ये टोटल 12 होते हैं, और इनमें से जो ये वाला हाउस है जिस पर मैं अभी मार्क कर रहा हूं, ये नाइन्थ हाउस होता है। तो पहला घर ये है, और फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, और ये रहा आपका नाइन्थ हाउस। अब हो सकता है कि इस नाइन्थ हाउस में आपके नंबर कुछ और लिखा हो, ठीक है। हाउस हमेशा फिक्स होते हैं, जैसे ये घर है ना, ये प्रॉपर्टी है, फिक्स है, कभी भी उठकर कहीं नहीं जाएगी। हो सकता है मैं कहीं चला जाऊं उठकर, पर ये कहीं नहीं जाता। इस तरह से ये हाउस फिक्स होते हैं। यहाँ पर नंबर अलग अलग लिखे होंगे। आप में से किसी की कुंडली में यहाँ पे 7 नंबर लिखा होगा, यहाँ पे 8 नंबर लिखा होगा। हो सकता है कि आप में से किसी की कुंडली में यहाँ पे 10 नंबर लिखा हो, 1 नंबर लिखा हो, 9 नंबर भी लिखा हुआ हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। 8 नंबर लिखा हुआ भी हो सकता है। अब ये नंबर से आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। ये नंबर हाउस के नंबर नहीं है, भाव के नंबर नहीं है। ये नंबर राशियों के नंबर होते हैं, और राशियों के ये देखिए आपको यहाँ पे नाम लिखे हुए मिले हैं। तो अगर आपके नाइन्थ हाउस में लेट्स सपोज 5 नंबर लिखा है, तो हम ये कहेंगे कि आपके नाइन्थ हाउस में सिंह राशि है, लियो साइन है वहां पे। अगर आपके नाइन्थ हाउस में 10 नंबर लिखा हुआ है, तो हम कहेंगे वहां पर मकर राशि है। अब राशियां पता चल गई। ये राशि उस हाउस का एड्रेस है, पता है, और हर पते का, हर एड्रेस का एक मालिक होता है। जैसे आप भी किसी घर में रहते होंगे ना, किसी फ्लैट में रहते होंगे, उसका एक एड्रेस है, और उस एड्रेस का एक लॉर्ड है, एक मालिक है। जैसे आप लैंडलॉर्ड कह दोगे, मालिक कह दोगे, कुछ भी कह सकते हो आप उसको। ऐसे ही इन हाउसेस के जो कुंडली में है, इनके अंदर जो राशि लिखी हुई है, ये इनका एड्रेस है, और इस एड्रेस का एक प्लेनेट मालिक होता है। तो जैसे कि हम आपके अगर नाइन्थ हाउस में 7 नंबर लिखा हुआ था,
तो 7 नंबर तुला राशि का है। तुला राशि के मालिक शुक्र है, वीनस है। अब ये प्लैनेट एक्चुअली में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के उस पूरे वीडियो में हम आपके 9th हाउस लॉर्ड के बारे में ही बात करने वाले हैं और वो कुंडली में कहाँ पर बैठा हुआ है और उससे आपको क्या भाग्य के स्तर पे जीवन में देखने को मिलेगा, किस तरह की आपकी पर्सनालिटी को शेप करेगा और आपके लक को बताएगा, ये भी आज हम समझेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो, इसलिए पूरा एंड तक आप जरूर देखिएगा। तो फिर से एक बार जस्ट रिकैप करते हैं। 9th हाउस देखना है, 9th हाउस में कौन सा नंबर लिखा है वो देखना है। अभी 9th हाउस में कौन सा प्लेनेट बैठा है ये नहीं देखना है, यानी कि यहाँ पे हो सकता है राहु बैठा हो, यहाँ पे हो सकता है जुपिटर बैठा हो, यहाँ पे हो सकता है कि आपका मंगल बैठा हो, पर नहीं, अभी उस तरफ हमें ध्यान नहीं ले जाना है। अभी यहाँ पे जो नंबर लिखा हुआ है सिर्फ उस पर ही हम ध्यान देंगे और इस नंबर का मालिक ढूंढ लेंगे कौन सा प्लेनेट है। ढूंढ लिया, इतना हो गया। अब जाकर अपनी कुंडली में देखिए कि ये प्लेनेट किस और हाउस में बैठा है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर अगर 7 नंबर लिखा हुआ है, अब 7 नंबर के मालिक शुक्र होते हैं, ये अभी हमने देखा था, और वो जाकर वीनस जो है वो यहां बैठा है, तो हम कहेंगे कि 9वें घर के मालिक छठे घर में बैठे हुए हैं। 9th हाउस लॉर्ड इज सिटिंग इन 6th हाउस, हम इसको ये बोलेंगे। मान लेते हैं ये वीनस यहां पर भी बैठ सकता था, तो हम कहेंगे 9th हाउस के मालिक पहले घर में बैठे हुए हैं। और ऐसे ही ये दूसरे घर में, तीसरे घर में, चौथे घर में, कहीं पर भी आपके 9th हाउस का लॉर्ड बैठ सकता है। एक एग्जांपल और कर लेते हैं, फिर अपने लर्निंग वीडियो को स्टार्ट करेंगे। लेट्स सपोज यहाँ पे 11 नंबर लिखा हुआ है। 11 नंबर के मालिक होते हैं शनि, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं एक्वेरियस साइन है, शनि इसके मालिक हैं। अब शनि जाकर बैठ गए यहीं पर, तो हम कहेंगे कि 9वें घर के मालिक 9वें घर में ही बैठे हैं। शनि बैठ गए लेट्स सपोज यहाँ पर, तो हम कहेंगे 9th हाउस लॉर्ड 8th हाउस में बैठ गया है। और मान लेते हैं शनि यहां पर भी बैठ सकते हैं, तो हम कहेंगे 9th हाउस का लॉर्ड 10वें घर में बैठ गया है। तो इस तरह से आपके 9th हाउस का लॉर्ड कहीं पर भी कुंडली में 1 से 12 हाउस में बैठ सकता है, अपने घर में खुद भी बैठ सकता है। अब आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि आपकी कुंडली जब आपने खोली तो आपके 9वें घर के मालिक कहाँ बैठे हुए थे। वो कोई भी प्लेनेट हो सकता है, राहु और केतु नहीं होंगे, बाकी 7 प्लेनेट्स में से कोई भी ग्रह हो सकता है। पता चल गया। अब एक एक करके इस चीज को हम समझते हैं अपनी कुंडली में कि अगर मेरा 9th हाउस लॉर्ड किसी हाउस में बैठा है तो हमें क्या रिजल्ट दे रहा है। सबसे पहली बात आएगी, अगर आपके 9th हाउस के लॉर्ड पहले घर में बैठ गए हैं, दिस इज अ गुड पोजीशन, ये बहुत अच्छी पोजीशन होती है। आपके भाग्य के मालिक लगन में बैठ गए हैं, यानी कि आप और आपका भाग्य ऐड हो गया है। ऐसा बच्चा जिस भी घर में पैदा होगा वो उस घर की तकदीर बदलेगा। ये खुद में ही चलता फिरता लक है। पर आमतौर पे आप ये महसूस करोगे कि आप अपने लिए शायद उतने लकी नहीं थे, लेकिन आपसे जो जुड़ा, जिसने आपकी गाइडेंस ली, जिसने आपकी बात मानी, जिस काम में आपने हाथ डाला, जिसके ऊपर आपने हाथ रख दिया, जिस व्यक्ति के ऊपर, उनकी किस्मत चमक गई। वो जहां पे 20 रुपए कमाने वाले थे वो 25 रुपए कमा रहे हैं, 30 रुपए कमा रहे हैं, तो आप अपने आप में एक भाग होते हो। ये सबसे पावरफुल पोजीशन में से एक मानी जाती है। और यहां पर मैसेज बिल्कुल सिंपल दिया जाता है कि आपका जन्म ही भाग्य है। आप अपने घर की किस्मत बदलेंगे, जरूर बदलेंगे। और ये आपकी प्रेजेंस जहां पर भी होगी, आपकी फैमिली के साथ होगी, आपके एम्प्लॉयज के साथ होगी, आपके कलीग्स के साथ होगी, आप उनका भाग्य बदलेंगे। 9th हाउस जो होता है, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया, ये पिता को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसे बच्चे जिनका 9th हाउस का लॉर्ड पहले घर में बैठा हुआ है, आप अपने पिता का भाग्य बदलने आए हैं और आप देखेंगे कि आपकी वजह से आपके फादर की लाइफ अपलिफ्ट होगी। आपकी बने उनसे ना बने नहीं मतलब है, पर आपकी वजह से उनका नाम होगा, उनको एक बेहतर लाइफ मिलेगी और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप उठाने लग जाएंगे। आप सिर्फ अपनी ही नहीं, यहां पर ये आप एक्चुअली में क्या हो पता है क्या, जिनका 9th लॉर्ड फर्स्ट में बैठा है ना, आप अपने ही घर के एक पूर्वज हो। आप अपने ही घर के एक एंसेस्टर हो जो कि वापस जन्म लिया है उसी खानदान में, उसी कुल में, वो वापस लौट कर आया है। वो काम, वो इच्छाएं जो उसकी अधूरी रह गई थी कि देखिए, हर जब आप अपने घर के दादा वगैरह से बातें करिए जो कि बुजुर्ग हो गए हैं, हर जो दादा की उम्र के लोग होते हैं हमारे, जो आपके घर के बुजुर्ग होते हैं, हमेशा वो घर का भला चाहते हैं। वो जब जाने वाले होते हैं इस दुनिया से, तो वो अपने मन ही मन कह रहे होते थे कि मैंने जितना जीना था मैंने जी लिया, अब मेरे बच्चे, मेरे पोते, मेरे नाती, इनका भला होता जाए। कई बार ऐसे केसेस में वो उतना कर नहीं पाते जितना उनका मन था करने का। तब एक घर में ऐसा बच्चा पैदा होता है जो 9th हाउस लॉर्ड फर्स्ट हाउस में लिया बैठा हुआ होता है। ये वही थे जो वापस से लौट कर आए हैं और जो काम बच गया था, जो परिवार का अपलिफ्टमेंट बच गया था, ये अब वो करेंगे। किसी ना किसी एंसेस्टर या गुरु की ब्लेसिंग आपके जीवन में जरूर रहती है। लाइफ में नेचुरली लोग आपसे गाइडेंस मांगने भी आएंगे। नेचुरली आप देखोगे, आप कहो ना कहो, लोगों को बस आपके अंदर एक गुरु तत्व दिखाई देता है, एक टीचर दिखाई देता है। आपके फेस में ही ये चीज नजर
नज़र आती है कि यार इससे पूछेंगे ना तो ये जवाब दे देगा और आप एक्चुअली में जवाब देते हो। इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं वो अपने दिल की बातें नहीं बताते। उन्हें लगता है कि यार इसका भी भला ना हो जाए, इसका भी काम ना हो जाए। पर 9th लॉर्ड फर्स्ट हाउस में बैठा है तो आप एक टीचर टाइप के व्यक्ति ही हो और ये एस्ट्रोलॉजर बनने के लिए, लॉयर बनने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए, व्यापारी बनने के लिए भी एक अच्छी पोजीशन होती है। यहाँ पर कुछ गलतियाँ आपको नहीं करनी चाहिए। पहला तो कभी भी मज़ाक में अपने घर, अपने कुल का मज़ाक मत बनाइएगा कि मेरे घरवाले तो बर्बाद हैं, बेकार हैं, इनसे तो कोई काम नहीं होता। नहीं, आप इस चीज़ को रिप्रेज़ेंट कर रहे हो और आपको इसमें पूरे प्राइड लेना चाहिए और साथ ही साथ आप कभी भी मज़ाक अपने सरनेम का नहीं बनाएँगे। आप अपने सरनेम को सरनेम क्या है? सरनेम रिप्रेज़ेंट करता है कि हम किस कुल से आ रहे हैं और कुल से बात है यहाँ पे अगर आपके पास आपके कुल देवता है, आपके घर में कुल देवी, कुल देवता की पूजा वगैरह होती है, उनका सम्मान होता है, तो आप उसे खत्म नहीं करेंगे। आप कोशिश करिएगा कि उसे और ज़्यादा और अच्छे और भव्य तरीके से अपने कुल देवता की आप पूजा पाठ करें और अपने जो आने वाली आपकी पीढ़ियाँ हैं, उनको और ज़्यादा आगे बढ़ाइए और ज़्यादा समझाइए। अपने गाँव में जाकर कुल देवता के लिए कोई मंदिर बना देना, अपने गाँव में जाकर कुल देवता के नाम से कोई ट्रस्ट, कोई एनजीओ बना देना, ऐसा कार्य करना आपके भाग्य को दिन दुगना, रात चौगुना बढ़ाने लग जाता है। एक चीज़ और ख़ास आप देखोगे 9th हाउस लॉर्ड अगर फर्स्ट में बैठा है, ऐसे लोग नॉलेज, वैल्यूज़, कल्चर, परंपरा इसको इसके साथ जुड़े हुए रहना चाहते हैं। हमारे घर की परंपरा ऐसी है, हमारे नॉलेज मेरा ज्ञान हम मुझे मेरे दादा से मिला या पापा से मिला और ये अपनी बातों में भी आप देखना अपने फादर का या ग्रैंडफ़ादर का या अपने किसी एंसेस्टर का नाम भी यूज़ करते रहेंगे कि हमारे दादाजी होते ना तो ये अभी इस समय ये करते हैं, हमारे दादा ने हमको ये सिखाया। इस तरह से आप दादा मतलब ग्रैंडफ़ादर होता है, इस तरह से आप बात करते हुए दिखाई दे सकते हैं। अगर आप अल्ट्रा मॉडर्न बनने के चक्कर में इन सब चीज़ों को छोड़ दोगे, अपने लीनेज का ज्ञान नहीं रखोगे, आप किस कुल से आते हैं, आपका गोत्र क्या है, आपको कुछ उसका सिट्टी-पिट्टी ही नहीं पता है, तो शायद आप अभी अपने जीवन में लक को, भाग्य को एक्सपीरियंस नहीं कर पाएँगे। आपके बर्थ के बाद आप कई सारे लोगों का अपने ही घर में करियर एस्टेब्लिश करेंगे। आपको विदेश जाने का भी चांस मिलेगा या विदेश से काम करने का चांस मिलेगा। आपको अपने करियर में रिस्पेक्ट मिलेगी बट आम तौर पे ये रिस्पेक्ट थोड़ी देर से मिलती है, 28-30 साल की उम्र के बाद ये रिस्पेक्ट मिलती है कि हाँ, वो भैया बढ़िया काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं। आप जब दूसरों को गाइड करते हो, टीच करते हो, एडवाइस देते हो, आपका लक और ऊपर जाता है। यस और ये चीज़ नेचुरली आपके साथ होती है यानी कि देखिए अगर कोई मेलेफिक जैसे 9th लॉर्ड फर्स्ट में बैठा है लेकिन शनि, मंगल, राहु भी सब आस-पास बैठे हुए थे, तो ये इस इतने पावरफुल पोज़ीशन को थोड़ा कमज़ोर करेगा। लेकिन आपको अब इसको ऐसा समझिए कि 9th लॉर्ड फर्स्ट में बैठा था, लेट्स सपोज़ वो वीनस है, शुक्र है और आप वो वीनस ऐसे बैठा हुआ है। अब आस-पास उसके शत्रु बैठे हुए हैं, इधर मंगल है, इधर शनि है, इधर राहु बैठा है, कंजंक्शन हो रहा है फर्स्ट हाउस में या फिर सेकंड हाउस और 12th हाउस में ऐसे मेलेफिक प्लैनेट बैठे हैं। अब वीनस घिरा हुआ है, तो पहले वो इनको निपटाए, इनसे लड़ाई करे कि आपके भाग्य बढ़ाने में काम करे। इसको इस सिचुएशन में समझिएगा। ये वीनस इन सब से कब लड़ पाएगा? जब इस शुक्र को और ज़्यादा ताकत मिलेगी और ज़्यादा बलवान ये बनेगा और वो कैसे होगा? जब आप लोगों को नेचुरली पूरे दिल से गाइड करोगे, टीच करोगे और एडवाइस करोगे, आपका भाग्य बढ़ेगा। उनका काम भी बनेगा और आपका भाग्य भी बढ़ेगा। तो है नहीं ये बेस्ट पोज़ीशन? जितना आप अपने रूट्स पर को ओपनली रिस्पेक्ट करोगे, अपने एंसेस्टर्स को ओपनली रिस्पेक्ट करोगे, जैसे पितृपक्ष आता है या फिर आपके घर में अगर श्राद्ध नहीं अच्छे से किया गया था किसी का, तो ये सारी चीज़ें करिएगा। हुआ था, तो पितृपक्ष को बहुत अच्छे से आपको सेलिब्रेट करना चाहिए। अलग-अलग कल्चर, रिलीजन, बिलीव को एप्रिशिएट आप करोगे लाइफ में और ओपन माइंडेड रहोगे, हर किसी के धर्म का आप पूरा सम्मान करोगे। लेकिन कभी भी आपको रिलीजन कन्वर्ट कर दिया आपने, अपना धर्म बदल के आप दूसरे धर्म में चले गए, ऐसा करने से आपको बचना चाहिए। आपके धर्म भी बहुत अच्छा है, आपका रिलीजन बहुत अच्छा है, उसके बारे में आपको शायद अभी ज्ञान ना हो, लेकिन आप अगर पढ़ेंगे, सीखेंगे, समझेंगे, तो आपका फ़ायदा होगा। आपसे उम्र में जो बड़े लोग हैं, जो आपके गुरु हैं, आपके टीचर हैं, उनकी सेवा करने का सौभाग्य आपको मिले तो करिए, इससे भी आपका भाग्य बढ़ता है। अपनी स्टोरी और अपने लीनेज की कहानी अपने से छोटों को सुनाने से भी आपका भाग्य बढ़ता है। तो अगर आपका 9th हाउस लॉर्ड लगन में बैठा है, तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, देखने को मिलेंगी और आपका भाग्य आपकी गाइडेंस में ही छुपा हुआ है। लेकिन कई बार पता है क्या होता है? ये 9th हाउस लॉर्ड जब फर्स्ट में बैठता है, तो ये लोग अपने आप को भगवान टाइप मानने लग जाते हैं, क्योंकि मैंने कहा ना, आप चलते-फिरते भाग्य हो, तो आपके मुँह से कई बार ये निकल जाएगा, "अरे भाई, भगवान के सामने ये सब मत बोला करो। अरे मैं ही गॉड हूँ, ईश्वर की वाणी है, मैंने जो बोल दिया वही सनातन सत्य है।" इस तरह के डायलॉग भी आप बोल सकते हो। कॉमेडी वे में बोल रहे हो, फन वे में बोल रहे हो, इट्स टोटली फाइन, बट इसमें ईगो नहीं आपको आना चाहिए। दिस इज़ अ गुड पोज़ीशन, इसका बहुत अच्छे से आप यूज़ करिएगा। कैसे कर सकते हैं वो भी चीज़ें मैंने आपको बताई। कितनी बातों से रिलेट हुआ मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। अब चलते हैं 9th हाउस के लॉर्ड आपके अगर दूसरे घर में बैठे हुए हैं, यानी कि अगर हम ध्यान से देखें, लेट्स सपोज़ आपके 9th हाउस में 10 नंबर लिखा हुआ था यहाँ पर।
अब 10 नंबर शनि का होता है और शनि दूसरे घर में यहाँ पर बैठे हैं तो हम इसे कहेंगे 9th हाउस लॉर्ड सेकंड हाउस में आकर बैठ गया है। ऐसे केस में देखिए 9th हाउस भाग्य है, पिता हैं, आपके हायर एजुकेशन है, आपके गुरु हैं, आपके टीचर हैं। दूसरा घर जो है वो संचित धन का है, धन को बचाने का है, जो धन आपने अपनी मेहनत से कमाया उसका है, परिवार का है। तो आपके जीवन में पहले काफ़ी स्ट्रगल होगा, जो फर्स्ट पार्ट ऑफ आपका लाइफ होगा उसमें स्ट्रगल आपको देखने को मिलेगा, बाद में जाकर आपका धन स्टेबल होगा। यहाँ पे 9th लॉर्ड सेकंड हाउस में जब आता है तो भाग्य को धन से डायरेक्टली जोड़ देता है, परिवार से डायरेक्टली जोड़ देता है, आपकी स्पीच, आपकी वाणी से डायरेक्टली जोड़ देता है, आपके फूड से डायरेक्टली जोड़ देता है। इसका अर्थ बस इतना समझना है आपको कि आपके जन्म के बाद आपके जो फादर हैं, आपकी जो फैमिली है, उनको थोड़े बहुत स्ट्रगल से गुजरना पड़ सकता है। थोड़ा पैसे का प्रॉब्लम भी देखने को मिलेगा, थोड़ा-सा लोकेशन भी बदलेगी आपके जन्म के बाद, इनस्टेबिलिटी लोग फ़ील करेंगे। लेकिन जैसे ही आप 25, 26, 27 की एज में आएँगे, ये सारी चीज़ें बैलेंस और स्टेबल होने लगेंगी और उसके बाद पहले ऐसे था, आप पैदा हुए, थोड़ा-सा डाउन जाएगा, फिर ऐसे ऊपर जाएगा स्पीड में। ये ग्राफ आपके फाइनेंशियल्स को लेकर हो सकता है और आपकी जो वाणी है, आप जिस तरह से बात करते हैं, जिस तरह से आप लोगों को समझाते हैं। आपकी वाणी एक्चुअली मैं कहूँगा कि आपको कम्युनिकेशन के कोर्स करने चाहिए और अपनी बातों पे, अपनी बात करने के तरीके पे, लहज़े पे आपको ध्यान देना चाहिए। तो अगर आपको अर्ली लक चाहिए मान लेते हैं, तो देखिए थोड़े धक्के वगैरह तो आपको मिलेंगे, थोड़े से धोखे भी आपको मिलेंगे, लेकिन ये प्लेसमेंट बुरी नहीं है। ये आपके धन और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए एक अच्छी प्लेसमेंट है। यहाँ पर अगर आप अपनी मेहनत से कमाए गए धन को आप किसी भी अच्छे कार्य में लगाते हैं, जैसे कि अच्छे कार्य में भी खास तौर पे अगर आप खाना खिलाने का काम शुरू करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 9th हाउस आपके एंसेस्टर हैं, आपके कुल देवता हैं, आप अपने गाँव में गए, आप अपने एंसेस्टर्स के गाँव में गए और वहाँ पर उनके नाम से आपने कुछ भोजन कराना लोगों को शुरू कर दिया। उनकी पुण्यतिथि पर या फिर उनकी जन्म तिथि पर आपने भोजन कराया, खाना बाँटा या फिर आप अपने कुल देवता के किसी फंक्शन में लोगों को भोजन कराना, खाना बाँटना शुरू किया। ये वो एक्टिविटी है जो कि आपके भाग्य को बहुत अच्छे से बढ़ाती है। अब देखिएगा, आप में से हर वो व्यक्ति जो जिसके ऊपर सच में अपने एंसेस्टर्स का आशीर्वाद होगा, अपने जो पूर्वज हैं उनका आशीर्वाद होगा, वो ये काम पहले से ही बिना बताए कर रहा होगा या फिर उसके घर में ये चीज़ हो ही रही होगी। तो देखिए, जब भगवान का हाथ होता है ना सर पे, तो कोई आपको उपाय बताने की ज़रूरत नहीं होती, आप खुद वो उपाय करने लग जाते हैं गलती से और आपके काम बनने लग जाते हैं। अपने आप फैमिली से इमोशनली और जियोग्राफिकली आपको दूर जाकर रहना पड़ेगा। आपको पैसा कमाने के लिए अपना घर छोड़ना पड़ेगा। सेम सिटी में, सेम घर में, अपने कंफर्ट ज़ोन में अगर बैठकर आप पैसा कमाने के बारे में सोचेंगे, धन कमाने के बारे में सोचेंगे तो थोड़ा मुश्किल नज़र आता है और अपने कम्युनिकेशन, अपनी ज़ुबान पर आपको पूरा ध्यान देना है। अगर आप लोगों को तोड़ोगे, उनके कॉन्फिडेंस को आप गिराओगे, आप लोगों को डिमोटिवेट करोगे या फिर आप नेगेटिव बातें ज़्यादा बोलोगे, हमेशा किसी ने कोई अच्छी बात करी, दिल के तो आप सार्कास्टिक सी स्माइल छोड़ दे रहे हो। ये वो आदतें हैं जो कि अगर आप करोगे तो भूल जाइए कि आपका भाग्य, आपका लक आपके काम करेगा। हो सकता है आपका अभी का समय ठीक हो, अभी का समय अच्छा चल रहा हो, लेकिन बहुत लंबा ये खेल नहीं चलेगा। तो आपको कोशिश ये करनी है कि आप अपनी ज़ुबान से लोगों को मोटिवेट करें। लोगों को जो थक गए हैं, जो नेगेटिविटी में भरे हुए हैं, उनको वापस से अपलिफ्ट करने का कार्य करिए। तो अगर आप लोगों को अपलिफ्ट करते हो, उनको उम्मीद देते हो, उनको उनका जो फेथ है वापस से जगाते हो, अपने ज़ुबान के ज़रिए उनकी रिस्पेक्ट करते हो, तो आपके लिए खुद आपकी पर्सनल लाइफ में अपॉर्च्युनिटीज़ काफ़ी खुलने लग जाती हैं। आपकी जो हायर एजुकेशन है कि आप कहीं पढ़ना चाहते थे, आप पीएचडी करना चाहते थे, आप या कहीं से मास्टर करना चाहते थे, आप पाएँगे कि या तो वो डिटूर हो जाएगी, आप करना कुछ और चाहते थे हायर एजुकेशन में, या तो आप कर नहीं पाए, ब्रेक लग गया, डिले हो गई या फिर आप उसकी जगह आपने कुछ और किया। डिग्री कंप्लीट होती है पर आसान तरीके से नहीं होती है, 2 साल का कोर्स, ढाई 3 साल में आपने कवर किया, 4 साल में कवर किया। ये आसान तरीके से नहीं होती, इसमें कोई ना कोई कहानी ज़रूर होती है। आपकी जो रियल फाइनेंशियल ग्रोथ है वो तब शुरू होगी जब आप अपनी फैमिली से दूर जाएँगे, दूसरे सिटी, स्टेट, कंट्री में, तब जाकर आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। इन-लॉज़, ब्रदर इन-लॉ, सिस्टर इन-लॉ के सपोर्ट में से आपका धन आ सकता है क्योंकि जो 9th हाउस होता है ये आपके सिस्टर इन-लॉ, ब्रदर इन-लॉ को रिप्रेज़ेंट करता है। अब ये गए धन के भाव में, तो इनकी वजह से, इनके साथ काम कर कर, इनकी हेल्प करने से तो इनको, अब मान लेते हैं आपके सिस्टर इन-लॉ, ब्रदर इन-लॉ अभी बहुत छोटे हैं या फिर वो और कोई काम कर रहे हैं, वो आपके साथ काम नहीं कर सकते। इनसे अच्छे रिलेशन एस्टेब्लिश रखिए और इनको थोड़ा मीठा खिलाते रहिए। इनके साथ रिलीजियस ट्रिप पर जाना भी आपके लिए एक अच्छा उपाय की तरह या रेमेडी की तरह काम कर सकता है। तो भाग्य के इस चक्कर को अपने कंट्रोल में रखने के लिए आप ये सब कर सकते हैं। कई बार भाग्य आपको मजबूर करेगा कि आप इन्हें फाइनेंशियली हेल्प भी करो। यस,
आप अपने ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, आपको मजबूरी आएगी, कहीं से तो बात उड़ते-उड़ते आएगी कि यार आपके हमारे यहाँ सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ को साला और साली कहा जाता है, ठीक है? सो आपको इनकी शादी के लिए हेल्प करनी पड़ सकती है, इनकी पढ़ाई के लिए हेल्प करनी पड़ सकती है, इनकी जॉब लगाने के लिए हेल्प करनी पड़ सकती है। ये आपका भाग्य है, आपको ये मौका आया, ज़रूर करिएगा, दिल से करिएगा और कुछ एक्सपेक्ट मत करिएगा कि यार ये मुझे आगे चलकर कुछ देंगे, शायद वो कभी ना दें। आपका किस्मत खुद ही खुलेगा और वो किस्मत आपको कहीं और से जाकर कंपनसेट कर देगा। पिताजी के साथ जो कार्मिक सेटलमेंट आपका एक चलता रहता है, आप देखेंगे कि आपके फादर के साथ एक अलग-सी रिलेशनशिप है, एक अलग-सा स्ट्रगल है, एक अलग-सा सपोर्ट है और ये सारी बातें शायद आप ही समझोगे, ना मैं आपको समझा पाऊँगा, ना आपको यंग एज में खुद समझ आएगी। जब आप थोड़े से मैच्योर होंगे तब आपको पता चलेगा कि आपके फादर का जो कनेक्शन आपके साथ था, वो थोड़ा-सा वियर्ड था लेकिन अच्छा था, बेहतर था। लीनेज के इस बारे में आपको बिल्कुल भी बुरा नहीं बोलना है, जो भी फ्लॉज़ हैं, जो भी देखिए हर खानदान में, हर घर में कुछ ना कुछ कमियाँ होती हैं, कुछ ना कुछ सीक्रेट होते हैं, कुछ ना कुछ रहस्य होते हैं। दैट डज़न्ट मीन कि आप पूरे पब्लिक में जाकर अपने घर परिवार और अपने खानदान के जो फ्लॉज़ हैं, उनका जो बैकग्राउंड है उसका अपमान करना शुरू कर दें। 9th हाउस आपके कुल देवता को भी रिप्रेज़ेंट करता है, तो कुल देवता के नाम पर जो भोजन कराने वाली बात मैंने बोली, ये सटीक रेमेडी है और ये काम करेगी आपके लिए। अपने पैसों का एक हिस्सा अपने गुरु को देना, अपने टीचर को देना, अपने पितरों को देना, मंदिर में दान करना, इन सारी जगहों पर अपने गुरु के नाम पर खाना खिलाना, ये सारी चीज़ें आपके लिए एक उपाय की तरह काम करती है। जब भी आप किसी डिप्रेशन में या फिर किसी ब्रोकन आदमी को सिर्फ़ अपने शब्दों से हिम्मत दे देते हैं ना, तब भी आपका लक साइलेंटली इंक्रीज़ हो जाएगा। तो ये है, अगर आपके 9th हाउस के लॉर्ड 2nd हाउस में बैठे हुए हैं, तो ये किस तरह से काम करता है। ये पोज़ीशन एक्चुअली में बहुत अच्छी है, इसका सदुपयोग करिए और इसको और ज़्यादा आप कैसे बढ़ा सकते हैं, उसकी बातें हमने यहाँ पे की। चलिए अब चलते हैं, अगर 9th हाउस के लॉर्ड आपके तीसरे घर में बैठ गए हैं, यानी कि लेट्स सपोज हम यहाँ पे ये कुंडली देख रहे हैं, यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है 6। अब 6 नंबर होता है कन्या राशि का। कन्या राशि के मालिक होते हैं बुध और वो यहाँ पर बैठे हैं, तो हम इसको ये कहेंगे कि 9th हाउस के लॉर्ड 3rd हाउस में आपके बैठ गए, तीसरे घर में जाकर बैठ गए हैं। अब तीसरा घर एफर्ट्स का है, तीसरा घर आपकी स्किल्स का है, तीसरा घर पराक्रम का है, मेहनत का है, हार्ड वर्क का है। भाग्य का मालिक हार्ड वर्क के घर में बैठा। सिंपल सा मतलब है कि दोस्त रगड़ा लगेगा इस जीवन में, इस जन्म में आपको अगर लक एक्सपीरियंस करना है, किस्मत एक्सपीरियंस करनी है, तो कुदरत ने वो सारी चीजें आपके ही हाथ में डाल दी कि ले, इस जन्म में अपना भाग्य अपने हाथ से लिख डालो। यस, तो ये अगर आप ध्यान से समझोगे तो ये एक सच में बहुत पावरफुल पोजीशन है। लेकिन कई बार हम इस इतनी अच्छी पोजीशन को मानने के बाद, मिलने के बाद भी इसका सही से यूज नहीं कर पाते। आपके एफर्ट ही आपके भाग्य को खोलने की चाबी है। 9th हाउस लॉर्ड एक्शन को रिप्रेजेंट करता है। 9th हाउस का लॉर्ड एक्शन के हाउस में बैठा है। करेज, कम्युनिकेशन स्किल्स, ट्रैवल, यंगर सिबलिंग, इनके हाउस में बैठा है। यहां से आपका भाग्य शॉर्टकट से नहीं मिलेगा, एफर्ट से ही खुलेगा। इस प्लेसमेंट वाले लोगों को ट्रैवल करना चाहिए, छोटी मोटी यात्राएं जरूर करनी चाहिए। कम अपने घर में बहुत टाइम तक नहीं कंफर्ट जोन में बैठना चाहिए। मम्मी के पल्लू से बैठकर, पापा की छत्र छाया में बैठकर अपना जीवन गुजारने वाले व्यक्ति आप मत बनिएगा, अदरवाइज आप इस प्लेसमेंट का ज्यादा उपयोग नहीं कर पाएंगे। 18 साल, 19 साल, 20 साल या 21 साल जब आपका पढ़ाई पूरा हुआ, घर से थोड़ा बाहर निकलिए। जब आप घर से बाहर निकलते हो ना, चैलेंजेस मिलते हैं, नए नए लोग मिलते हैं, नई नई तरह की बातें आप सुनते हैं, आपका विकास होता है और आपको पता चलता है कि दुनिया बड़ी बदमाश है। इस दुनिया में हर जगह अच्छे लोग नहीं हैं, ऐसा नहीं कि अच्छे लोग नहीं हैं, पर हर जगह अच्छे लोग नहीं हैं। और जब आप इन सबसे मिलते हो तो आपको ये सारी बातें पता चलती है और ऐसे इंसिडेंट इनकी लाइफ में होते भी हैं जिनका 9th लॉर्ड 3rd में बैठा हुआ है। नेटवर्किंग करना, आपके अपनी स्किल को ग्रो करते रहना, ये सब आप करें, इससे आपका भाग्य बढ़ता है। जब ये लिखते हैं, बोलते हैं या कंटेंट बनाते हैं या फिर अपने किसी व्यक्ति के जीवन में उसको कोई स्किल सिखा रहे होते हैं, जैसे कि आपके यहाँ पर कोई हाउस हेल्प आती थी, आपके यहाँ पर कोई सिक्योरिटी गार्ड था, आप अगर एक अच्छे 9th लॉर्ड 3rd हाउस का यूटिलाइजेशन करना चाहते हैं, आप इनको या इनके बच्चों को कोई स्किल सिखा दीजिए या फिर इनको गाइड कर दीजिए कि तुम ये काम कर लो। कब तक हाउस हेल्प का काम करते रहोगे, कब तक सिक्योरिटी गार्ड का काम करते रहोगे। ये तो मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया, जरूरी नहीं है कि घर में ही आप ये करो। कहीं पर भी कोई व्यक्ति आपको मिले, आपका कोई इंटर्न है, आपका कोई जूनियर स्टाफ है, आप उसको गाइड कर दे रहे हो उसकी स्किल बढ़ाने में, उसको कोई विजडम दे दे रहे हो, तो भी आपका भाग्य का जो स्विच है वो ऑन हो जाता है। अगर आपको कुदरत ने यंगर सिबलिंग दिए हैं, तो आप उनके साथ भी उनको एजुकेट करना, उनके साथ काम करना, उनके साथ आगे चलकर व्यापार करने जैसा कोई कार्य करते हो, तो आप 2-3 सिबलिंग मिलकर अपने भाग्य को बहुत मजबूत बना दोगे और अपने घर का भला करोगे। गुरु, टीचर, मेंटोर ईजिली आपको नहीं मिलेंगे। यस, इस टाइम इस पोजीशन में आप पाएंगे कि आपको बहुत आसानी से कोई गुरु नहीं मिलता, कोई बहुत आसानी से टीचर नहीं मिलता। और अगर आपको मिल रहा है या आपको चाहिए कि
ये व्यक्ति मेरा गुरु बन जाए या ये गुरुजी मेरे टीचर बन जाएँ, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। वो आपको धुतकारेंगे, समय नहीं देंगे, आपसे मिलने नहीं आएँगे, आपको भाव नहीं देंगे, लेकिन आपको बार-बार जाकर उनका दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा या फिर बार-बार जाकर उनको बोलना पड़ेगा कि मुझे आप मैं तो आपका एकलव्य हूँ और मैं आपके साथ ही रहूँगा। अपने गुरुओं की बेइज़्ज़ती करना, अपने गुरुओं का पीठ पीछे मज़ाक बनाना, जो होता नहीं था स्कूल में, आप टीचर्स का नाम रख देते थे और सब लोग ताली बजाते थे। अगर 9th और 3rd में बैठा है, ये गलती कभी आप मत करिएगा। अगर पास्ट में कर दी थी तो कोई बात नहीं, अब आगे आप इसको कंटिन्यू नहीं करेंगे और कोई भी ये गलती दोहरा रहा है, जैसे कई बार आपके बच्चे ही अपने टीचरों को उनके नाम से बुला रहे होते हैं, उनको भी आप गाइड करेंगे कि नहीं, जो टीचर होते हैं, जो गुरु होते हैं, बड़े भाग्य से मिलते हैं, आप इनका नाम नहीं खराब करेंगे। शॉर्ट ट्रैवल करना, वर्कशॉप, सेमिनार, छोटे-छोटे कोर्सेज़ आपकी लाइफ की डायरेक्शन चेंज करते हैं। इन सारी चीज़ों में पार्टिसिपेट ज़रूर करिएगा। आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि आप अपने पेन पेपर उठाइए और आपके क्या गोल्स हैं, आप क्या चाहते हो जीवन में, उनको बैठकर लिखो। पूरे पवित्र मन से आप लिखो और फिर आप देखो और लिखते रहो। इसे आप मैनिफेस्टेशन भी कह सकते हो। ये चीज़ें आपके लिए काम करती हैं। मतलब लिखने से क्या होता है, देखिए, कई बार हम कह देते हैं यहाँ चिपका दो, वहाँ चिपका दो, वहाँ चिपका दो, वॉलपेपर बना लो। नहीं, जब आप लिखते हो ना तो एक्चुअली में आप एक्शन कर रहे होते हो और बहुत सारे लोग नहीं कर पाते। यस, आपने सुना ना कि मैनिफेस्टेशन ये तो इतना आसान है। आपने कितनी बार सुना होगा, कितने लोग कर पाए आप में से? सोचने वाली बात है। आपके जो नेबरहुड में है, वहाँ पर आप पाएँगे कि कुछ लोग आपको अननेसेसरी परेशान करेंगे। स्पेशली अगर आपके 9th हाउस के मालिक मंगल, शनि या सूर्य हैं, तो आप पाएँगे कि आपके नेबरहुड में कुछ बदमाश लोग ज़रूर रहते होंगे या वो आपसे दुश्मनी करना चाहते होंगे, आपको तंग करते होंगे। इनसे अननेसेसरी आपको लड़ाई नहीं करनी, क्योंकि 3rd हाउस आपका नेबरहुड होता है और यहाँ पे छोटी-सी नेगेटिविटी, या अगर आप मान लो आप वो नेबर हो जो कि सबको परेशान करता है, तो ये भी कार्य आपको नहीं करना चाहिए। शांति से रहिए, खुद शांति से जिए, दूसरों को भी जीने दीजिए। कंटेंट क्रिएशन, मार्केटिंग, सेल्स, राइटिंग, स्पीकिंग, काउंसलिंग, ऐसे कार्य आपको बहुत फलित होते हैं। अगर इनमें से आपका कोई भी करियर है, इनमें से किसी भी फील्ड में, तो आप नेचुरली फेमस भी होंगे और अच्छा धन भी कमा सकते हैं। ये सब्जेक्ट आपको सीखने भी चाहिए। भले शायद आज उनका काम नहीं आए, लेकिन आगे चलकर इनका काम आपके जीवन में पड़ सकता है और आपको गाइड करना है। दूसरों के जीवन में स्किल्स बढ़ाने वाली चीज़ें आपको करनी चाहिए। कभी भी एफर्ट से भागना नहीं है, मेहनत से भागना नहीं है। खुद भी इंस्पायर्ड फ़ील करना है और दूसरों को भी इंस्पायर फ़ील कराना है। इन इमीडिएटली आपको इसका जो रिज़ल्ट है वो मिलने लग जाता है। आप पाएँगे कि आपका जो किस्मत है, लक है, भाग्य है, वो इंक्रीज़ होने लग जाता है। इवन आप ये भी देख सकते हैं कि अगर आपके पास यंगर सिबलिंग है तो वो थोड़े धार्मिक होते हैं। आपके यंगर सिबलिंग धार्मिक यात्राओं में यकीन रखते हैं, स्पिरिचुअल ट्रिप्स में यकीन रखते हैं या स्पिरिचुअलिटी सीख रहे होते हैं। उनके साथ मिलकर ऐसी कुछ ट्रिप करना कि हाँ, चलो उस मंदिर में हम दोनों भाई साथ जाएँगे या भाई-बहन साथ में जाएँगे या फिर हम दोनों भाई मेडिटेशन करेंगे। इस तरह का कोई कार्य करना भी आपके लक को बूस्ट करता है। तो ये है 9th लॉर्ड 3rd हाउस में, जहाँ पर कुदरत ने आपके भाग्य की चाबी कहीं न कहीं आपके हाथ में डाल दी है और इसको और ज़्यादा इम्प्रूव और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है, वो अभी हमने सीखा। आगे की जो पोज़ीशन है हमारी, 9th हाउस के मालिक अगर आपके चौथे घर में बैठ गए हैं, 4th हाउस में बैठ गए हैं, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पोज़ीशन मैं कहूँगा, आपको अगर मिल सकती थी तो ये मिली है। दिल, घर और माता से आपकी किस्मत जुड़ गई है। मम्मी हो, घर हो, आपके घर का एनवायरनमेंट हो, प्रॉपर्टी हो, व्हीकल हो, इनसे आपका भाग्य जुड़ा है। यहाँ 9th हाउस लॉर्ड बैठा हुआ है तो मैसेज बिल्कुल क्लियर है, आपका भाग्य आपके घर के एनवायरनमेंट से डायरेक्टली कनेक्टेड है। अब अगर आपके घर के अंदर टॉक्सिसिटी है, फाइट्स हो रही हैं, इमोशनली लोग एक दूसरे को परेशान ही करते हैं, कांस्टेंट टेंशन बनी रहती है, आप देखिए आपकी किस्मत कैसी है। आपकी किस्मत का सपोर्ट आपको बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा और उसका उल्टा, अगर आपके घर का एनवायरनमेंट बहुत सपोर्टिव है, लोग एक दूसरे के आस-पास रहते हैं और आस-पास मदद करने के लिए तैयार रहते हैं, प्यार है, तो आप फिर अपनी किस्मत तब देखिए। अपना लक तब देखिए, अपना करियर तब देखिए, आपको टोटली डिफरेंस समझ में आने लग जाएगा। तो अब क्या कर सकते हैं, मेरे तो घर में तो सब कलेश करते हैं, झगड़ा करते हैं, कोशिश करिए उनको समझाइए, उनकी बातों को ठीक करने की कोशिश करिए और जभी भी ऐसा हो, देखिए छोटा-मोटा तो हर घर में होता है, इसको जितनी जल्दी हो सके उतना खत्म करना है, जेलसी नहीं रखनी है आस-पास में। अगर आप जॉइंट फैमिली में रह रहे हो और जॉइंट फैमिली में सब प्यार से रह रहे हैं, 9th हाउस लॉर्ड 4th हाउस में बैठा है, वेरी गुड, अच्छा है। और अगर ऐसा नहीं है आपके साथ, आपके जॉइंट फैमिली में आपके चाचा, बुआ, ताऊ जी, बड़े, आप समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूँ। ऐसे व्यक्ति हैं, तो आपको अपने परिवार के साथ अलग रहिए और शांति से रहिए, सुकून से रहिए, पर किसी के लिए, परिवार वालों के लिए बुरा आपको फिर भी नहीं बोलना है। आपके मदर से पैसा लेकर, धन लेकर, उनका आशीर्वाद लेकर आप जो काम शुरू करोगे, वो काम आपके सफल होंगे। आपकी मम्मी आपके भाग्य का जब तक वो जीवित रहेंगी, आपकी किस्मत चलेगी, आपको लोग पूछने आएँगे। एक बार जब आपकी माताजी चली जाएँगी इस दुनिया से, जो कि हम में से कोई नहीं चाहता है कि जाएँ, लेकिन
वक़्त है, ये एक सनातन सत्य है कि ये होना ही है। आप पाएँगे कि उसके बाद आपका जो 2-3 सालों तक लक था, वो अच्छे से काम नहीं किया, आप डिप्रेशन में चले गए या फिर आप बस चल रहे थे, ज़िंदगी कट रही थी पर उतनी शानदार नहीं कट रही थी। तो माताजी के जाने के बाद भी आपको माताजी के नाम से कोई कार्य करना को या फिर अपने घर का नाम अपनी माताजी के नाम पे रख देना, ये भी आपके लिए एक अच्छे उपाय की तरह काम करता है। एक चीज़ और होती है जो जो नेचुरली 4th हाउस होता है ना, ये कर्क राशि का घर होता है, चंद्रमा का घर होता है नेचुरली। यहाँ पे जुपिटर नेचुरली एक्सॉल्टेड होते हैं। अब क्या है 4th हाउस एक वाटर एलिमेंट की राशि है, ये पानी को रिप्रेज़ेंट करती है, साफ पानी को रिप्रेज़ेंट करती है। साफ पानी से मेरा होली वाटर, पवित्र पानी को रिप्रेज़ेंट करती है। तो आप अगर ऐसी जगह पे रहें जहाँ पर कोई पवित्र नदी बह रही है, देखिए भारत में ही पवित्र नदियाँ हैं, बाकी के देशों में नदियाँ तो हैं, पर उत उनको इस तरह की शायद संज्ञा अभी नहीं दी गई है। लेकिन अगर आप भारत में रह रहे हैं, तो हर स्टेट में कोई ना कोई रिवर, कोई ना कोई नदी आपकी होगी जहाँ पर उनको होली या फिर उनको पवित्र नदी माना जाता होगा। जैसे यूपी में रहते हैं तो गंगा जी हैं आपकी, गंगा नदी बहुत ज़्यादा पवित्र यहाँ पर मानी जाती हैं। ऐसे महाराष्ट्र में अलग है, मध्य प्रदेश में अलग है। इन नदियों के आस-पास घर बनाना वेरी गुड, अच्छी बात है। आपका भाग्य है तो क्या पता आप ऐसी जगह पर ही पैदा हो जहाँ पर नदी है आस-पास आपके शहर में। लेकिन मान लेते हैं लेट्स सपोज़ मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में ऐसा नहीं होगा, तो भी आपको ऐसी नदियों में बार-बार जाकर डुबकी लगाना, इन पवित्र नदी का जल अपने घर में रखना, उससे स्नान करना, खास तौर पे अमावस्या के दिन और पूर्णिमा के दिन, ये आपके भाग्य को बढ़ाता है। इन नदी से रिलेटेड आपको कभी भी गंदगियाँ नहीं फैलानी चाहिए, नदी को दूषित नहीं करना चाहिए। इवन अगर कुदरत ने आपको धन दिया है या फिर वो सामर्थ्य दिया है कि आप नदी को क्लीन कर सकते हैं, साफ कर सकते हैं, अपने लेवल पर ही सही, छोटे लेवल पर ही सही, तो आपको वो कार्य करना चाहिए। आप में एक नेचुरल टेंडेंसी होती है कि आप अपने धर्म को लेकर रिजिड हो सकते हो। मतलब आप जो बातें मानते हो, वो बातें मानते हो। ये शुरुआत में आपका ऐसा भाव रहेगा, लेकिन धीरे-धीरे जैसे ही आपकी उम्र बढ़ेगी, तो आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ बहुत अट्रैक्ट होगी। यानी कि मेडिटेशन, प्राणायाम, योगा, ध्यान, इन सब सब्जेक्ट के लिए रिस्पेक्ट आपकी बढ़ती चली जाएगी और आपको ब्लाइंडली बस किसी भी धर्म को फॉलो करने का मन नहीं करेगा, जब तक आपको लॉजिक नहीं समझ आएगा। लाइफ में काफ़ी लोग आपके जन्म स्थान, होमलैंड, स्टेट से दूर चले जाती है और आपका घर के आस-पास या घर से दूर जाकर कार्य करना भी भाग्यशाली रहता है। तो ये लोग घर के आस-पास भी सफल हो सकते हैं, घर से दूर जाकर भी सफल हो सकते हैं। कभी ना कभी प्रॉपर्टी परचेज़, हाउस शिफ्टिंग या व्हीकल जब आप परचेज़ करोगे ना, तो आपका भाग्य उस दिन एक्टिवेट होता है। और अगर मैं मज़े की बात बताऊँ, मैंने कई सारी ऐसी कुंडलियाँ देखी जिनका 9th लॉर्ड 4th में बैठा था और उनके घरों में कई सारी गाड़ियाँ हैं। मतलब गाड़ियाँ जब मैं बोल रहा हूँ, तो उसमें स्कूटर और आपकी मोटरसाइकिल भी, स्कूटी भी ऐड कर रहा हूँ। और ये लोग जैसे-जैसे व्हीकल परचेज़ करते जाते हैं, इनका भाग्य और एक्टिवेट होता चला जाता है। ये भी देखने का, अब इसका ये मतलब नहीं पुरानी गाड़ी बेचना मत जाकर, आप बेचिए, आप नई गाड़ियाँ लीजिए। अब देखिए, कई सारी गाड़ियाँ उसी के घर में होती है जो संपन्न होता है और संपन्न वही बन सकता है जिसके अंदर सच में जिसका भाग्य ने बहुत सहारा दिया है, जिसकी किस्मत सच में बहुत ज़्यादा अच्छी है। अगर आप घर को बैटलफ़ील्ड बना दोगे, आप घर में अपनी माताजी की इंसल्ट करोगे, अपने भाई-बहनों को इमोशनली टॉर्चर करोगे, तो आपका भाग्य कभी काम नहीं करेगा, वो बंद हो जाएगा। तो इमोशनली बहुत ज़्यादा अपने घरवालों को खुश रखिएगा और बहुत ज़्यादा बिटर या फिर पॉइज़नस लैंग्वेज का यूज़ अपने घरवालों के लिए बिल्कुल भी मत करिएगा। अगर आपके 9th लॉर्ड 4th हाउस में बैठे हुए हैं, दिस इज़ अ गुड पोज़ीशन। चलिए, अब अगर हम 9th लॉर्ड को 5th हाउस में ले चलते हैं, 5वें घर में ले चलते हैं। अब ये बड़ी ख़ास पोज़ीशन है। 9th लॉर्ड अगर 5वें घर में चले गए, जैसा मैंने कहा ना, 9th लॉर्ड अगर आपके 4th हाउस में जाएँ तो ये भी अच्छी पोज़ीशन है। 9th लॉर्ड लेट्स सपोज़ यहाँ पे हम 9 नंबर लिख दें तो जुपिटर हो जाएँगे 9th लॉर्ड और वो यहाँ पर बैठ गए हैं। तो हम इसे कहेंगे 9वें घर के मालिक 5वें घर में आ गए हैं। ये एक राजयोग है जो आपको मिला हुआ है। यस, ये कोई छोटी-मोटी पोज़ीशन नहीं है। ये एक राजयोग की तरह आपके लिए काम करेगा। भाग्य आपका अच्छा ही है। आपको फ़ेमस करती है ये पोज़ीशन। ये पोज़ीशन आपको इंटेलिजेंट बनाती है। आप बहुत जल्दी चीज़ें सीख जाते हैं। आपको अपने एंसेस्टर्स का गिफ्ट मिला हुआ है, क्योंकि 5th हाउस क्या है? 5th हाउस आपका मेंटल पीस है, आपकी एजुकेशन है, आपकी बौद्धिक क्षमता को 5th हाउस रिप्रेज़ेंट करता है और 9th हाउस आपका भाग्य है, भाग्य का सहारा है, एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग है और हायर एजुकेशन है, गुरु हैं, टीचर हैं। अब ये सारी चीज़ें आपके 5वें घर में उठकर आ गई है, तो आप एक क्रिएटिव व्यक्ति हैं। आप बचपन से अपने आप को देखेंगे, आपकी क्रिएटिविटी हाई रही है। एज़ अ स्टूडेंट शायद आप अच्छे थे, बेहतर थे। मैं नहीं कह रहा ऐसे आपने बहुत टॉप कर दिया होगा, बट यू एज़ अ स्टूडेंट आप अच्छे रहे होंगे। आपकी जब संतान जन्म लेगी, आपका भाग्य बढ़ेगा। आपके पास रोमांस करने के लिए, प्यार करने के लिए कई सारे लोग अपने आप पिछले जन्म से उठ-उठ कर आएँगे। देखिएगा, 9th लॉर्ड 5th में अगर वो वीनस है, शुक्र है, तो आप पाएँगे कि ऐसे लोगों के जीवन में कई सारे लोग आते हैं कि हम आपको पसंद करते
करते हैं, वो आपके साथ रहना चाहते हैं, कोई और नहीं है। ये पुराने जन्म के लोग, पुराने लाइफ के लोग आपके पास वापस आए हैं। अब उनके साथ रिलेशनशिप बनाने की नहीं बात कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ये इवेंट आपके साथ होगा। कोई एक मंत्र जो आपके दादाजी ने, आपके पिताजी ने या आपकी माताजी ने आपको दिया था, या कोई एक कुल देवता की पूजा जो आपके घर में होती चली आएगी। जैसे हमारे दादाजी भी दुर्गा मैया की पूजा करते थे, पापा भी दुर्गा मैया की पूजा करते थे, हम भी अब दुर्गा मैया की पूजा करेंगे। ये कार्य आपको करना चाहिए। अब अगर कुल देवता के बारे में पता है तो उनकी पूजा प्रार्थना ज़रूर करें। कई बार नहीं पता होता है, तो आपकी कम्युनिटी में, आपके गाँव में जिन देवी-देवताओं की पूजा प्रार्थना की जाती है, उनकी आप करिए और उनके नाम पर दान दक्षिणा करना या फिर उनके नाम पर कोई स्कूल ओपन करना या बच्चों को उनके नाम पर पढ़ाना, जितना भी आप अपने स्तर पर कर सकते हैं, आपको करना चाहिए। इस पोज़ीशन का सीधा मतलब ये है कि आप जितना पढ़ेंगे, उतना आप बढ़ेंगे। और एक बड़ी ख़ास बात बताता हूँ, 9th हाउस गुरु को रिप्रेज़ेंट कर रहा है, टीचर को, और वहीं पर जो 5th हाउस है, वो स्टूडेंट को रिप्रेज़ेंट कर रहा है। आप जीवन भर एक स्टूडेंट बनते हैं, एक ऐसे स्टूडेंट जो कि एक टीचर भी है। यस, आपने जीवन भर खुद एक स्टूडेंट की तरह पढ़ाई करी है। एक जो होता नहीं है कि क्यूरियस स्टूडेंट होता है, उसकी तरह पढ़ाई करी और शायद आज आप वैसे ही हो, और आप एक टीचर भी हो। आपकी वजह से कई सारे लोग नई चीज़ें सीख रहे हैं। आप जिस दिन से लोगों को पढ़ाना शुरू कर दोगे, बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दोगे, या फिर आपकी संतान जिस दिन हो जाएगी, आप देखेंगे आपका भाग्य के का जो ताला है वो खुल चुका है और आपको क्रिएटिव फील्ड में काफ़ी ज़्यादा सफलता मिलती है, सक्सेस मिलती है। इवन शेयर मार्केट में भी अगर मैं कहूँ, क्योंकि जो 5th हाउस है वो आपके स्पेकुलेशन के काम को रिप्रेज़ेंट करता है। जब 9th लॉर्ड 5th में जाता है तो स्पेकुलेशन के काम में भी आपको सफलता मिलती है। और कई बार तो मैं बताऊँ, इनको पता भी नहीं चलता ये सब हो कैसे रहा है। इतना इंटेलेक्चुअल या इतना शातिर या इतना चालाक तो मैं, दिमागदार मैं शायद नहीं हूँ, ऐसा ये फ़ील करेंगे, पर फिर भी काम बनते चले जा रहे हैं, बिकॉज़ यू हैव 9th लॉर्ड इन योर 5th हाउस। और बस पढ़ाई-लिखाई खुद करिए, दूसरों को कराइए, आपका भाग्य काम करेगा। तो टीचिंग रिलेटेड कोई हॉबी आप डेवलप कर सकते हो। ऐसे लोग गजब के टीचर बनते हैं, फेमस व्यक्ति बनते हैं, कंटेंट क्रिएटर बनने के लिए बहुत अच्छा पोजीशन है, अपना खुद का बॉस बनने के लिए, शेयर मार्केट में जाने के लिए दिस पोजीशन इज़ वेरी गुड। अब आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो कि आप, और ये तो मैंने आपको बता ही दिया, आप में से कई सारे लोग इसमें कर ही रहे होंगे कुछ ना कुछ, लेकिन कुछ चीज़ें और हैं जो कि आप कर सकते हो जिससे कि आपका भाग्य और बेहतर तरीके से काम करे। एक चीज़ है कि अपने एंसेस्टर्स के लिए आप रोज़ सुबह उठकर जो जल है उसमें काले तिल डालकर सूर्य की तरफ देखते हुए या फिर साउथ की तरफ देखते हुए, दोनों में से जो आपकी बालकनी से जगह दिखे, आप उसको चूज कर सकते हैं और अपने पितरों को धन्यवाद बोलना, ग्रेटिट्यूड बोलना, एक ये छोटी सी हैबिट आप शुरू कर सकते हैं। आप अपने पितरों के लिए हर सनसेट के बाद हर दिन साउथ की जगह पर एक दिया भी जला सकते हैं। और कुछ मंत्र वंत्र नहीं पता, कोई बात नहीं, इंटेंट तो है ना, भाव, भगवान जो है ना वो भाव को समझते हैं, आपका भाव कैसा था इस चीज़ को समझते हैं, तो आप ये दीपदान का प्रोसेस भी कर सकते हैं। ये प्लेसमेंट आपको ज्ञान से पैसे दे सकती है, नॉलेज से पैसे दे सकती है, तो जितना पढ़ेंगे उतना आपका ज्ञान बढ़ने वाला है। आप एक अच्छे कंसल्टेंट बन सकते हैं, या आप अभी भी हैं। गाइडेंस आप ज़रूर देंगे, और स्पिरिचुअल गाइडेंस अगर आप लोगों को देंगे, जैसे कुछ नहीं, आपने एक छोटी-सी ब्रेथ मेडिटेशन की क्रिया सीखी, खुद करो पहले तो, और उसके बाद अपने घर वालों को सिखाओ, फिर थोड़ा अपने दोस्तों को मोटिवेट करो, फिर अगर आपके और ज़्यादा लोग आपको मिल सकते हैं आपकी सोसाइटी में, आप उनको मोटिवेट करके उनको सिखाइए। देखिए, आप में से जितने लोग भी मौज मार रहे हैं ना 9th लॉर्ड 5th हाउस में लेकर, आप इनमें से कोई ना कोई एक्टिविटी ज़रूर कर रहे हो, और अगर कर रहे हो तो आज जाके कमेंट ज़रूर लिखना, आई बिलीव इन हॉरोस्कोप। ठीक है? आज मुझे ज्योतिष में विश्वास हो गया है। जितना आप हिस्ट्री को, कल्चर को, धर्म को, फिलॉसफी को, स्क्रिप्चर्स को, इन सबको सिंसियरली सीखोगे, पढ़ोगे, रिस्पेक्ट रखोगे, आपका भाग्य उतना स्टेबल रहेगा। और आप देखना, इनका नेचुरल एक जो इंटरेस्ट होता है वो हिस्ट्री, माइथोलॉजी, सिविलाइजेशन, रिलीजन, साइकोलॉजी, आर्ट, परफॉर्मेंस आर्ट, क्रिएटिव फील्ड्स, इनमें होता है। इनकी मूवीज़ के जो मूवीज़ देखने का जो इनका शौक मैं कहूँगा होता है, वो भी एक ऐसी मूवी देखते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी, उसकी स्क्रिप्ट बहुत अच्छे से लिखी गई है, उसमें टर्न एंड ट्विस्ट बहुत है, माइंड बेंडिंग मूवी है, या जादू वाली मूवी है, मैजिक वाली मूवी है, इनको ये सारे मूवीज़ बहुत पसंद आते हैं। आपके जो रिलेशनशिप है अपने बच्चों के साथ और अपने स्टूडेंट्स के साथ, वो आपके लाइफ का बिगेस्ट पॉइंट है। और एक बढ़िया बात बता दे रहा हूँ, अब ये बात आपके लिए नहीं है, लेकिन आपके साथ जो जुड़ रहा है उसके लिए है। अगर किसी व्यक्ति का 9th हाउस लॉर्ड 5th हाउस में बैठा है, जो भी व्यक्ति इसका स्टूडेंट बनेगा, जो भी व्यक्ति इससे गाइडेंस लेगा, वो अपनी लाइफ में बड़ा ही बनता चला जाएगा। भले हो सकता है कि 9 लॉर्ड 5th हाउस में बैठा है, ये आपकी फील्ड से जुड़ा हुआ नहीं भी था, पॉसिबल है, लेकिन इनके साथ जुड़कर रहना और इनके लिए कुछ करते रहना,
इनके स्टूडेंट का भाग्य बढ़ा देगा। यानी कि लेट्स सपोज अगर ए पर्सन ए है, इसका नाइन्थ लॉर्ड फिफ्थ में बैठा है और इसके ए के कई सारे विद्यार्थी है या स्टूडेंट है या कई सारे लोग इससे गाइडेंस लेने वाले हैं, तो ये सारों का भला सिर्फ इस एक व्यक्ति के भाग्य से होगा। ये इतनी अच्छी पोजीशन, इसे लक्ष्मी योग ऐसे ही नहीं कहा जाता है। कभी कभी अपने टैलेंट को भी आप सप्रेस करते हैं, कई बार आप सेफ खेलने लग जाते हैं और अपनी क्रिएटिविटी का मर्डर कर देते हैं। ये वो गलती है जो कि आपको नहीं करनी चाहिए। किसी के भी कहने से अपने आप को नहीं रोकना है। आपको जो समझ आ रहा है, जितना समझ में आ रहा है, आप ऑनेस्टी और ईमानदारी से वो काम करते जाइए। आप अपने बच्चों को, संतानों के, उनके मेंटर तो बनेंगे, लेकिन कभी उन पर अपनी बातें मत थोपिएगा। वैसे ये सारी बातें जनरली ये लोग नहीं करते हैं, ठीक है, पर फिर भी मेरा काम है कि आप गलती हो रही हो तो थोड़ा सा बच जाओ आप, ठीक है। यहाँ पर आप प्रसिद्ध भी होंगे, अच्छा धन भी कमाएंगे, अच्छा पैसा भी कमाएंगे और बस कमाते ही जाएंगे। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी आप करेंगे बस अपने एंसेस्टर्स के लिए कुछ ना कुछ करते रहिएगा। उनके नाम से स्कूल खोलना, कॉलेज खोलना भी आपके लिए भाग्यशाली रहता है। तो दिस इज नाइन्थ लॉर्ड इन फिफ्थ हाउस। आगे बढ़ते बात करते हैं, अगर आपके 9वें घर के मालिक छठे घर में बैठ गए हैं, यहाँ पर ये पोजीशन बहुत खास नहीं बताई गई है। इस पोजीशन में इश्यूज होते हैं। देखिए, छठा घर आपका रोग रिपुडेंट है, यहाँ पे कंपटीशन है, बीमारियां हैं, यहाँ पे कई सारे तंग करने वाली चीज है। जब नाइन्थ लॉर्ड यहाँ पर आता है तो अब आपका जो आपके लाइफ में एक तो जित कुछ भी अच्छा होना होगा, उससे पहले आपको जेलसी, लड़ाई झगड़ा, एनिमीज का सामना करना, कंपटीशन, इन सब का सबको फेस करना पड़ेगा और उसके बाद जाकर ही आपको गुड न्यूज़ मिलती है। अब इसके लिए सबसे अच्छी चीज़ ये होती है, आप सेवा करने लग जाइए। सेवा कहाँ करनी है? तो देखिए, अगर नाइन्थ लॉर्ड शनि थे और वो आपके छठे घर में बैठे थे, तो आपको सेवा करनी है जो अंडर प्रिविलेज क्लास के लोग हैं उनके लिए। नाइन्थ लॉर्ड मंगल थे, वो आपके छठे घर में बैठे थे, तो जो विधवा महिलाएं होती हैं उनके लिए, उनको आपको सेवा करनी चाहिए। नाइन्थ लॉर्ड लेट्स सपोज आपके चंद्रमा थे और वो यहाँ पर बैठे थे, तो आपके सिक्स्थ हाउस में बैठे थे, तो भगवान शिव के मंदिर के आसपास के जो लोग हैं उनके लिए आपको कोई सेवा करनी चाहिए। ऐसे ही अलग अलग प्लैनेट्स के लिए अलग अलग आप सेवाओं को डिसाइड कर सकते हो। उस प्लैनेट को रिजेंबल कर कर सेवा करने से आपका भाग्य बढ़ता है, सोता हुआ भाग्य जग जाता है। पर याद रखिएगा, लाइफ बहुत कंफर्टेबल नहीं रहेगी। लाइफ में चैलेंजेस आते रहेंगे, बैटलफील्ड की तरह आप लड़ते रहोगे, एक से निकलकर दूसरे चैलेंज को संभालने का ये काम होता रहेगा आपके साथ। ओके, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। और जितने चैलेंजेस, जितने एनिमीज आएंगे आपके, कोशिश आप ये करिएगा कि इन शत्रुओं को भी आप थोड़ा फायदा देकर चले जाओ, या फिर अगर आप इनका फायदा हो रहा है तो उसके फायदे में आपका फायदा भी हो रहा है। फॉर एग्जांपल, कोई कोर्ट केस था, कोई प्रॉपर्टी को लेकर था, आपका नाइन्थ लॉर्ड सिक्स्थ हाउस में बैठा हुआ था, तो आप कह दो कि यार देखिए, ये प्रॉपर्टी, एक काम कर रहे हैं कि अभी मैं भी केस लड़ूंगा, आप भी केस लड़ोगे, फिर हमारे बच्चे भी लड़ेंगे, तो इट्स बेटर कि हम दोनों केस को सॉल्व करते हैं। और आपको क्या चाहिए? आपको थोड़ा धन ही तो चाहिए, मुझे भी चाहिए, तो थोड़ा सा कर लेते हैं ना कॉपरेशन। आपका भी काम हो जाए, आपका जाए, इस मेरा भी काम हो जाए, और इसी जीते जी जिंदगी में हम इस जमीन की लड़ाई को यहाँ पे खत्म कर दें, ताकि ये लड़ाई में अननेसेसरी मेंटल ट्रॉमा हम दोनों को ना हो। समझ रहे हैं आप मेरी बात? नाइन्थ लॉर्ड सिक्स में ऐसे आपको काम करना है। आपके फादर, आपके पिताजी किसी कॉम्पिटिटिव फील्ड में या फिर किसी कॉम्पिटिशन को उन्होंने पास किया था, उन्होंने अपने टाइम में कोई एग्जाम, ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया था और उसे पास किया था, या फिर वो फाइटर थे, आर्मी में थे, डिफेंस में थे, और बहुत देखिए, आर्मी डिफेंस की जो जॉब होती है वो आसान थोड़े होती है, उसमें काफी डिसिप्लिन और काफी ज्यादा स्ट्रगल देखना पड़ता है। तो आपके पिताजी की लाइफ ऐसी हो सकती है। आपने कभी कभी फादर के जो कर्ज है, फादर के जो डेट होते हैं, उसे चुकाना भी आपको पड़ता है। यानी कि पिताजी ने कर्ज लिया था या पिताजी ने कोई लोन लिया था और आप उसको कंप्लीट कर रहे हो, चुका रहे हो, ये चीज अगर आप करते हो तो आप एक्चुअली में अपने नाइन्थ लॉर्ड सिक्स्थ में इसको पूरी तरह से मैनिफेस्ट कर रहे हो। जिस दिन आपके अपने फादर का डेट उतार दोगे, आप कर्ज उतार दोगे, या फिर उनके जीवन की जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, जो कॉम्पिटिशन, उसे अपने दम से कम कर दोगे, ये पोजीशन आपके भाग्य को अनलॉक कर देगी। कई बार आपके पिताजी एक बहुत इमोशनल व्यक्ति होते हैं, बहुत भावुक व्यक्ति होते हैं, उन्होंने अपनी जवानी के दिनों में कुछ कुछ छोटी छोटी गलतियां भी की होती हैं, और अब आपको उनके लिए उनको ताना नहीं मारना है कि अरे तो आपने तो ऐसा किया था, वैसा किया था। कोई बात नहीं, वो उनका नेचर था, स्वभाव था, ठीक है, उन्होंने किया जितना उनको सही बेहतर समझ में आया। आप क्या कर रहे हो? बस इसका सवाल आपको अपने आप से पूछना है। नाइन लॉर्ड सिक्स में आप अपनी वर्थ नहीं समझते, आप अपनी आपकी जो कीमत है वो उतना ज्यादा नहीं समझ पाते। आप अपने आप को, क्योंकि जो सिक्स्थ हाउस है ये फिर अंडर वैल्यू हाउस होता है, जब भाग्य गया इस हाउस में तो भाग्य भी आपको ऐसा लगता है ना कि मुझे तो या तो पैसा ढंग से नहीं मिल रहा, मैं अंडर पेड हूँ, मेरी ना सेल्फ वर्थ अपनी कम है, आप अपने आप को कम, मेहनत उतनी कर
कर रहे हो पर आप उसका पैसा कम माँग रहे हो, इस तरह से कोई इश्यूज़ आप देख सकते हो। अगर आप सेफ, बोरिंग, नो कॉम्पिटिशन, लो प्रेशर जॉब पकड़ के बैठ गए, तो आप मैक्सिमम कंप्लेन वहाँ पे ज़्यादा करोगे और आप मेरा लक काम नहीं कर रहा, मेरा भाग्य काम नहीं कर रहा, आप ये सब चीज़ें बोलते रहोगे। तो अगर कुदरत आपकी लाइफ में चैलेंजेस डाल रही है, कॉम्पिटिशन डाल रही है, कहो यही मेरा प्रारब्ध है और इसको मैं ऐसा लड़ूँगा जैसे आज तक किसी ने नहीं लड़ा होगा। आप अपने फील्ड के टफेस्ट ज़ोन में को चूज़ करिए, जो काम करने में हर कोई घबराता हो, आप उसे चूज़ करिए और बस लग जाइए दिन-रात। आपका भाग्य जगेगा कहाँ से? एडversiटी से, चैलेंजेस से, मुश्किलों से और देखिएगा, आप एक पैटर्न देखिएगा 9th लॉर्ड 6th में बैठा है। आपके जीवन में पहले बैड टाइम आया, चैलेंजेस आए, एडversiटी आई, फिर आपका राइज़ होता है या फिर आप बेहतर करते हैं। एक्सरसाइज़ करना, डिसिप्लिन बनाना, सेवा भाव से कार्य करते रहना, अपनी हेल्थ पर ध्यान देना ये भी आपके भाग्य को बढ़ाता है और शत्रुओं से भागना नहीं है, दुश्मनों से भागना नहीं है, स्ट्रैटेजी का यूज़ करना है आपको और उनके साथ मांडवली कर कर, मैनेज कर कर आपको अपना काम निकालने की कोशिश करनी है। यूज़ योर ब्रेन, अदरवाइज़ आप उनसे जितना लड़ते जाओगे, आपका भाग्य उतना ही आपका कम साथ देता जाएगा। यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं कि जो 6th हाउस होता है, ये जो गरीब लोग हैं या अंडर प्रिविलेज क्लास के जो लोग होते हैं या बीमार लोग हैं या जो वर्किंग क्लास है, उनको रिप्रेज़ेंट करता है। इनको भी किसी तरह से सपोर्ट करना आपके फ़ेवर में ही काम करता है। तो ये था दोस्तों कैसा काम करेगा 9th हाउस लॉर्ड अगर आपके 6th हाउस में बैठे हैं और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपने से कितनी बातों से यहाँ पे रिलेट किया। वीडियो में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं अगर आपके भाग्य के मालिक 9th हाउस लॉर्ड 7th हाउस में बैठ जाएं जो कि आपकी मैरिज का हाउस है, जो कि आपके बिजनेस पार्टनरशिप का हाउस है, तो जब भाग्य के मालिक 7th हाउस में आए तो सिंपल सा इसका एक मीनिंग आप यहाँ पे ये समझ सकते हैं कि आपके जीवन में जो मैरिज है वो एक टर्निंग पॉइंट साबित होगा और गलती से अगर आप बिजनेस पार्टनरशिप कर रहे हैं तो जो आपका पार्टनर है वो भी आपके भाग्य को बढ़ाने में बहुत बड़ा एक रोल प्ले करने वाला है। 7th हाउस सिर्फ शादी का ही नहीं है, ये पब्लिक इमेज है, ये बिजनेस अलायंसेस हैं, ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स है और ये आपकी कमिटमेंट जो आप अपने घर वालों को देते हैं ये वो भी उनको भी रिप्रेजेंट करता है। 7th हाउस आपकी नानी जी को भी रिप्रेजेंट करता है, तो अगर आपकी नानी जी हैं तो उनके साथ भी उनसे भी आपका भाग्य कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ देखने को मिलता है। तो उनसे अगर आपको कोई ब्लेसिंग मिले, कोई चीज मिले, उसे अपने पास रखना भी आपके 7th हाउस, आपके 9th हाउस लॉर्ड जो 7th में है उस चीज को रिप्रेजेंट करता है। फादर का इन्फ्लुएंस आपकी शादी में होना, आपके बिजनेस में होना और ये एक अच्छी बात है और अगर ऐसा है तो आप ठीक जा रहे हैं। उनकी एडवाइस, उनका सपोर्ट मिलना आपके लिए भाग्य को बढ़ाने का एक कार्य करता है। आपका जो धर्म है, आपका जो भाग्य है वो पार्टनरशिप पे बहुत डिपेंड करने वाला है। तो आपकी शादी किस घर में, किस व्यक्ति से हो रही है और राइट पार्टनर अगर आपको मिल गया तो आप देखिएगा कि आफ्टर योर मैरिज या आफ्टर योर पार्टनरशिप आपने लाइफ में ज्यादा राइज किया है। मैरिज लाइफ आपको एक स्टेबल लाइफ दे सकती है, यानी कि आपकी जो मैरिज है, शादी आपने जिस व्यक्ति से की उसके बाद आपकी लाइफ ज्यादा स्टेबल हो जाती है। इवन कई बार आप ये देखेंगे 9th लॉर्ड अगर 7th में बैठा हुआ था तो आपकी शादी के बाद आपका रिलीजन बदल जाना, किसी और देवी देवता की पूजा करने लग जाना या किसी और तरह की रिलीजियस या स्पिरिचुअल आपकी जो प्रैक्टिसेस हैं वो चेंज हो जानी, जो पहले नहीं थी वो अब हो गई हैं। पहले आप कभी पूजा नहीं करते थे, अब आप हर संडे को मंदिर जा रहे हैं और मंडे को आप फास्ट रख रहे हैं। ऐसे भी चेंजेस आपकी लाइफ में होते हैं। आपको बस इतना समझ के रखना है 9th लॉर्ड अगर आपके 7th हाउस में बैठा हुआ है तो अपने पार्टनर्स का अपमान नहीं करना, उनको ज्यादा डेरोगेटरी वर्ड्स आपको नहीं बोलने हैं, उनको अपने जीवन से वो आपके शत्रु ना बन जाए, इसका आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। अब ये जो जिंदगी है जिसका 9th लॉर्ड 7th में बैठा है, ये सोलो हीरो बनने की जगह अगर आप पार्टनरशिप माइंडसेट से आगे बढ़ोगे तो ज्यादा क्लैरिटी और ज्यादा जल्दी आप सफल हो सकते हैं या ज्यादा आपका भाग्य यूजुअली काम करने लग जाएगा। कई लोगों में जो पिताजी होते हैं या फिर जो एल्डर सिबलिंग होते हैं, इनके बीच में टेंशन भी देखने को मिलती है अगर आपके 9th लॉर्ड 7th हाउस में बैठे हैं, यानी कि आपके बड़े भाई, बड़ी बहन और आपके पिताजी, इन दोनों के बीच में कोई खास नहीं बनती है या ये लोग एक दूसरे से बहुत ज्यादा बात नहीं करते, एडवाइजेस नहीं लेते, ये भी देखने को मिलता है। अगर आप कॉन्शियसली शांति क्रिएट कर दो इनके रिलेशनशिप में तो आपका भाग्य डबल हो जाता है। यानी कि अपने पार्टनर की रिस्पेक्ट करनी है और अपने जो घर के बड़े हैं उनके बीच में भी पार्टनरशिप और बातचीत अच्छी रहे, इसका भी ध्यान आपको रखना है। रिलेशनशिप को सेवा समझिए, रिलेशनशिप को अपना धर्म समझिए। अब जैसे किसी की शादी हुई है और अगर आपने चीट कर दिया अपने वाइफ के ऊपर, अपने हस्बैंड के ऊपर, तो आप समझ जाइए आपके भाग्य की क्या हालत होने वाली है भविष्य में जाकर। शादी और पार्टनरशिप को कैजुअली आपको बिल्कुल नहीं लेना। अगर किसी को आपने कमिटमेंट दी थी तो आपको वो कमिटमेंट निभानी चाहिए। 9th लॉर्ड अगर आपके 7th हाउस में बैठा है, पार्टनर की ग्रोथ पर अगर आप फोकस करेंगे, ऐसा नहीं समझना कि मैं ग्रो करता जाऊं, तुम बस घर में बैठे रहो, नहीं। आपको अपने पार्टनर को भले काम नहीं करना। देखिएगा, ग्रोथ का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता, ग्रोथ का मतलब सिर्फ प्रमोशंस नहीं होते, अच्छी कंपनी में जॉब नहीं होती। ग्रोथ का मतलब है कि हाउ मच हैप्पी यू आर, आप कितना सुख से जी रहे हैं, कितने
सुखी हैं अपने जीवन में, कितना खुश रहते हैं, कितने हैप्पी हैं, ये भी तो एक ग्रोथ है ना। इस दुनिया में हर कोई भाग-दौड़ मचा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कहीं न कहीं से वो अपने जीवन यापन की चीज़ें कर ही रहा है। लेकिन अंत में हर व्यक्ति क्या चाहता है? आप बहुत ज़्यादा पैसा कमा के क्या चाहते हो? आप बहुत ज़्यादा घूम फिर कर क्या चाहते हो? आप बहुत ज़्यादा अच्छे कपड़े या मोबाइल वगैरह खरीद कर क्या चाहते हो? हैप्पी तो फ़ील करना चाहते हो। तो एंड गोल हर किसी का ज़्यादा सुखी महसूस करना ही है। आपके पार्टनर को आप कितना हैप्पी महसूस करा सकते हो, उसकी लाइफ़ में भी कुछ ना कुछ गलत हैबिट्स होंगी, गलत आदतें होंगी या फिर उनके भी कुछ रिग्रेट और ट्रॉमा होंगे, उनको कितनी आसानी से आप खत्म कर रहे हो, इससे भी आपका जो भाग्य है वो जुड़ा हुआ है और आप देखिएगा आफ्टर मैरिज आपके जीवन में कई सारे चेंजेस आए होंगे और वो पार्टनर जो आपकी लाइफ में आया है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। आपके पिताजी और उनकी जो पार्टनरशिप है, उस पर भी आपको थोड़ा-सा काम ज़रूर करना चाहिए। हाँ, पिताजी मानेंगे नहीं बहुत ज़्यादा बात अगर आपको ये पोज़ीशन यहाँ पर मिली हुई है, पिताजी थोड़े-से आपको अक्खड़ या स्ट्रिक्ट स्वभाव के मिल सकते हैं, लेकिन दिल के बहुत अच्छे ही मिले होंगे। आप मुझे कमेंट कर बताइए 9th लॉर्ड 7th हाउस में आप इनमें से कितनी बातों से रिलेट कर रहे हैं। अब एक और पोज़ीशन की बात करते हैं, अगर आपके भाग्य के मालिक 9th हाउस के लॉर्ड 8th हाउस में आकर बैठ गए हैं। अब ये पोजीशन बहुत खास नहीं मानी जाती, बहुत अच्छी नहीं मानी जाती है क्योंकि 8th हाउस आपके सडन लॉसेस है, सीक्रेट है, दुःख, दर्द, पीड़ा, कष्ट है, मृत्यु तुल्य कष्ट है, ज्योतिष है, अकल्ट है। अब भाग्य जो है वो 8th हाउस, भाग्य के मालिक 8वें घर में आकर बैठ गए हैं। आप ज्योतिष सीखिए, आप अकल्ट का कोई भी सब्जेक्ट सीखिए या फिर नहीं सीखना है, आप किसी तरह की कोई साधना शुरू कर दीजिए, आपका भाग्य यहाँ बढ़ेगा। अब साधना कौन-सी करनी है ये भी प्लैनेट ही बता देगा आपको। अगर वो मंगल है तो आप हनुमान जी की साधना कर सकते हैं, अगर वो चंद्रमा है तो आप भगवान शिव से रिलेटेड कोई साधना कर सकते हैं या देवी से रिलेटेड कोई साधना कर सकते हैं। अगर वो वीनस है तो माँ काली या और जो उग्र देवियाँ होती हैं, बगलामुखी, कामाख्या देवी, इनकी साधना आप कर सकते हैं। तो जो ग्रह है, जो प्लैनेट है, उनसे रिलेटेड देवी-देवता की साधना करना भी आपको बहुत ज़्यादा लकी बना देता है। लेकिन फिर भी कितना भी भाग्यशाली और लकी आप इस पोज़ीशन में हो जाएँ, आप एक चीज़ ज़रूर देखेंगे कि आपकी लाइफ़ में पहले बैड न्यूज़ आती है, फिर गुड न्यूज़ आती है। पहले दुर्भाग्य आता है, फिर सौभाग्य आता है। इवन आपको जितनी भी अच्छी चीज़ें मिली, आप देखिएगा बड़ी मेहनत करी है आपने और ऐसे लोगों की लाइफ में ये भी देखने को मिलता है कि आप ना जब आपने उम्मीद छोड़ दी कि भैया मेरा कुछ नहीं हो सकता, ये काम तो मेरे बस का नहीं है। लगता है ये गलती से मैंने गलत डिसीज़न ले लिया, ये मेरी किस्मत में ये चीज़ नहीं लिखी है। जब आप चीज़ों को छोड़ने तक की नौबत आपकी आ जाएगी तब जाकर आपका काम बनता है और कई बार इतना डिले और इतना लेट हो जाता है कि आपको शायद उतना मज़ा नहीं आता। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई गाड़ी खरीदना चाहते थे, लेट्स सपोज़ एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, आप कोई गाड़ी खरीदना चाहते थे, 9 लॉर्ड 8th में बैठा है, वो एक गाड़ी खरीदने के लिए इतना परेशानी, इतनी लड़ाइयाँ, इतने चक्कर, इतना भाग-दौड़ कि जब वो गाड़ी आएगी ना, तो शायद आपको उतना मज़ा नहीं आए, उतना आनंद नहीं आए जितना आपने सोचा था। तो ये भी एक चीज़ होती है। ये कोई नॉर्मल पोजीशन नहीं है। इस पोजीशन का सबसे ज़्यादा फ़ायदा आपको तो नहीं होगा, लेकिन आपकी वजह से आप देखेंगे आप किसी को डिप्रेशन से बाहर लेकर आएँगे, किसी की बिल्कुल खराब लाइफ़ को बहुत अच्छा बनाएँगे, मरे हुए इंसान में जान फूँक देंगे आप या मोटिवेट कर देंगे आप उसको, ऐसा भी कुछ आपकी लाइफ़ में ज़रूर होगा। यहाँ पर आपको एक बात और समझनी चाहिए कि अगर कोई रिसर्च का काम आपको मिले या फिर आपकी कहीं रुचि है किसी चीज़ को गहराई में जानने की, तो आप उस पे ज़रूर काम करिए और आम तौर पे मैंने इनको बहुत ज़्यादा अकल्ट में, ज्योतिष में, योगा में, आयुर्वेदा में दिलचस्पी लेते हुए देखा है। यहाँ पर आपको एथिस्ट नहीं बनना चाहिए क्योंकि ये पोज़ीशन आपको एथिस्ट बना सकती है, एग्नोस्टिक बना सकती है कि मैं तो धर्म में नहीं मानता, मैं तो भगवान में, ईश्वर में नहीं मानता, मुझे इन सब चीज़ों में कोई ख़ास विश्वास नहीं है। ऐसा आप ना करें तो आपके लिए बेहतर है। आप देखेंगे कि आपके परिवार में, आपके खानदान में या फिर आपके पिताजी की लाइफ़ में कई सारे बड़े-बड़े सीक्रेट होंगे, बड़े-बड़े रहस्य होंगे और उनके जीवन में बहुत अचानक से सडन शिफ्ट आए होंगे। फादर बहुत बेहतर कर रहे थे, बहुत फैला हुआ बिज़नेस था उनका, लेकिन फिर अचानक से सब खत्म हो गया और फिर अचानक से हम एक मिडल क्लास फैमिली में आ गए या फिर पिताजी बिल्कुल कुछ नहीं आता था उनको और उनको एक दोस्त मिला, सहारा मिला और अब देखिए पापा का बिज़नेस कितना बढ़ गया। तो सडन गेन भी है, सडन लॉस भी है। इस तरह की सिचुएशन बड़ी एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन ये आपके लिए या फिर एक बड़ी मिस्टीरियस सी पोज़ीशन आपके चार्ट में बन जाती है और आप ऑलमोस्ट ऑलवेज़ लास्ट मोमेंट में अपनी चीज़ों को पा रहे होते हैं, लास्ट मोमेंट पे आपके काम हो रहे होते हैं। आपको कोशिश ये करनी चाहिए इस पोज़ीशन अगर ऐसी पोज़ीशन आपको मिली है तो आप अपने पिताजी की जो पैर हैं उनको बार-बार छुएँ, पैर दबाएँ, उनका आशीर्वाद आप बार-बार लेते रहें। अपने गुरुओं के जो पैर हैं उनको बार-बार छुएँ, उनको दबाएँ, उनके पैरों की मसाज करें। ये भी आपको देखना चाहिए क्योंकि जो 8वाँ घर है वो आपके गुरु का पैर है। 8वाँ घर आपके पिताजी के पैर को रिप्रेज़ेंट करता है। तो और मान लेते हैं अगर वो कोई सैटर्न जैसा प्लैनेट है तो यहाँ पर आप मस्टर्ड ऑयल से उनके पैर की मसाज कर रहे हैं। ये भी आप सरसों का तेल जिसको आप बोलते हो, ये कुछ ऐसे छोटे-छोटे उपाय हैं जो कि आपको करना चाहिए, आपको इससे फ़ायदा होता है। यहाँ पर अगर आपको लेट्स सपोज़
मंगल बैठा हुआ है, तो यहाँ पर आप जो लाल रंग के जो तेल आते हैं, मैं नाम भूल गया, मेरे घर में यूज़ होता है, आप उनसे अपने माता-पिता का, माता का नहीं, माता का भी कर लो, कोई बुरी बात नहीं, पिताजी के पैर तो लेकिन ज़रूर आप दबाएँगे यहाँ पर। यहाँ पर कोशिश आपको ये करनी चाहिए कि आप थोड़ा-सा ना अपने जो जो कार्य है, जो आप काम करना चाहते हैं, उनके लिए लेकर सिक्रेटिव आप रहेंगे। उनको हर किसी को बताना कि अब मैं जा रहा हूँ ये तैयारी करना और तू देख तेरा भाई यहाँ पे सफल होगा, ऐसा थोड़ा बातें छुपा के रहिए। अकल्ट हो, साइकोलॉजी हो, तंत्र हो, ऑडिटिंग हो, इन्वेस्टिगेशन हो, कोडिंग हो, मेडिकल रिसर्च हो, इस इन कुछ करियर में आपको अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं। कुछ भी आप डीपली करोगे, यहाँ पर बहुत ज़्यादा नाव में पैर नहीं रखने चाहिए, कोई एक काम में बहुत डेप्थ में आपको जाना चाहिए। लेट्स सपोज़ आप हार्ट सर्जन हैं, तो आपको हार्ट सर्जन में हर एक छोटी से छोटी बारीकी का पता होना चाहिए, डेप्थ में बिल्कुल। जैसे लेट्स सपोज़ किसी को चाय बनानी है, एक तो तरीका है कि पानी गरम किया, उसमें थोड़ा दूध डाला, चाय पत्ती डाली, अदरक डाली और खौला दिया, चाय बन गई। एक तरीका ये है कि कितना पानी में कितने परसेंट दूध होना चाहिए, क्या बॉइलिंग टेम्परेचर होना चाहिए, अदरक किस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे अपना फ्लेवर रिलीज़ करती है, चाय की पत्ती कितने चम्मच होना चाहिए। अगर मैं चाय को 10 मिनट पकाऊँगा तो क्या किस तरह का टेस्ट आएगा, 15 मिनट पकाऊँगा तो किस तरह का टेस्ट आएगा। ये होती है बारीकी और इसे कहते हैं डीप रिसर्च। तो अगर 9th लॉर्ड 8th में बैठा है, किसी ऐसे करियर में आप हैं जिसमें बहुत ज़्यादा गहन अध्ययन और बहुत रिसर्च करनी पड़ती है, यू विल डू गुड। जैसे कि डेटा एनालिस्ट का काम है, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर गहराई में जाकर एक छोटा-सा फैसला लेना पड़ता है, आप अच्छे करियर में हैं और इसी तरह आप अपने आप को और ज़्यादा बढ़ाते रहिएगा। यहाँ पे कई बार आप थोड़ा-सा बैड लक एक्सपीरियंस कर सकते हो अपनी लाइफ में, बट हाँ, एक ही चीज़ है जो आपको बचाएगी, वो है साधना। आपकी लाइफ में सेटबैक आएँगे कई सारे, लेकिन हर सेटबैक के बाद जाकर आपका भाग्य उदय होगा। तो ये 9th लॉर्ड 8th में बैठा है, तो कुछ इस तरह के रिज़ल्ट आपको दे रहा होगा। मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा इनमें से कितनी बातों से आप अभी रिलेट कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं, अगर आपके 9वें घर के मालिक 9वें घर में ही बैठ गए हैं, 9th हाउस लॉर्ड सिटिंग इन द 9th हाउस इटसेल्फ। अब क्या है कि कोई भी प्लैनेट जब अपने ही खुद के घर में बैठ जाता है, तो आम तौर पे ज्योतिष में इसको एक अच्छी पोजीशन माना जाता है, क्योंकि कोई भी अपना घर नहीं जलाता, अपना घर नहीं फूँक देता, अपने घर को हर कोई प्रोटेक्ट करना चाहता है, चाहे कितना बदमाश आदमी हो। ऐसे ही जो हमारे प्लैनेट्स हैं, जब ये अपने खुद के घर में बैठ जाते हैं, तो ये कोशिश करते हैं कि इस घर का नुकसान ना हो। तो आपका जो भाग्य है, वो आपके अंदर ही है और ये प्लैनेट उस हाउस में बैठा है, जैसे सूर्य है, शनि है, मंगल है, तो आपका भाग्य खुद बढ़ाता है। मान लेते हैं कुंभ राशि बैठी थी, कुंभ राशि के जो को-लॉर्ड हैं, वो राहु माने गए हैं, वो जब यहाँ बैठ जाते हैं, तो कोई बहुत फैंटास्टिक रिज़ल्ट नहीं मिलता है। मैरिज भी आपकी दूसरे कास्ट और दूसरे रिलीजन में या दूसरे फेथ में हो सकती है, आपकी जो शादी है। लेकिन इसके अलावा अगर कोई ग्रह यहाँ पे कोई प्लैनेट अपनी खुद की राशि में बैठा हुआ है, तो आपको अच्छे रिज़ल्ट यहाँ पर देखते हैं। फादर, गुरु, टीचर से ब्लेसिंग ऑटोमैटिकली आपको मिलने लग जाती है। 9th लॉर्ड बस यहाँ पर किसी भी तरह से पाप योग नहीं बनाना। पाप योग क्या होता है या पाप कर्तरी योग किसे कहते हैं? अगर मान लेते हैं यहाँ पे धनु राशि थी, 9 नंबर की राशि थी, धनु राशि के मालिक गुरु होते हैं। गुरु आपके 9th हाउस में बैठे हुए थे, अब सब बढ़िया अच्छी पोज़ीशन लग रही दूर में। लेकिन मैलेफिक प्लैनेट शनि, मंगल, राहु, केतु, ये इस जुपिटर के आसपास वाले हाउसेस में बैठे हुए हैं और बीच में इसको सैंडविच कर रहे हैं। इसे आप कहते हैं पाप कर्तरी योग। जब ऐसा हो जाता है तो एंजाइटी, ओवरथिंक, बैड लक, ये सब आप एक्सपीरियंस करते हो। फादर की लाइफ में जो रिलेशनशिप होते हैं, जो उनका करियर होता है, वो भी काफ़ी डिस्टर्ब होता है। भाग्य के नाम पे अनसर्टेनिटी शुरू हो जाती है आपकी और रियल पावर आपको यहाँ पे नहीं मिल पाती। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन नहीं है, एक सौम्य सा प्लैनेट है, शुक्र है, गुरु है, सूर्य है, यहाँ पर बैठे हुए हैं और अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं, तो ये एक अच्छी स्ट्रॉन्ग पोजीशन। आप जितना ट्रैवल करेंगे, जितना आप पढ़ाई करेंगे, हायर एजुकेशन की तरफ जाएँगे, जितना जीवन की फिलॉसफी को समझने की आप इंटरेस्ट दिखाएँगे, अपने गुरुओं की बातें आँख बंद कर कर आप मानेंगे, आपका भाग्य बढ़ेगा। यहाँ पर आप लाइफ में बार-बार फादर, गुरु, इनका ब्लेसिंग लेने वापस आते रहिएगा और इनसे फ़ोन पर बात करते रहिएगा, आपको सुकून भी मिलेगा और ये पोजीशन एक्चुअली में ना व्यक्ति को सुकून काफ़ी देती है। जैसे 9th लॉर्ड 9th में बैठा है ना, तो ये व्यक्ति जितना भी कमा रहा है, घर चल रहा है, सब ठीक है, उसमें संतुष्ट रह जाता है, उसमें खुश हो जाता है। हाँ, ऑफ कोर्स इंसानी जीवन है, कभी-कभी मन में बातें आती हैं और बेहतर हो जाए, पर आम तौर पे आप इनको देखोगे कंटेंट है अपनी लाइफ से, ठीक-ठाक ज़िंदगी इन्होंने पाई है, अच्छी पाई है और उसमें ये ज़्यादातर सुखी रहते हैं। तो ये कोई खराब पोजीशन नहीं है, मैं कहूँगा कि ये एक अच्छी और सौम्य पोजीशन है, अगर आपके 9वें घर के मालिक 9वें घर में ही बैठ जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, 9th लॉर्ड 10th हाउस में चला गया, अपने से दूसरे में घर में चला गया। अब ये पोजीशन में आपका जो भाग्य का घर, कर्म के घर में चला गया। तो इसको भाग्य और कर्म का मिलन भी माना जाता है। ये वही पोजीशन है, अगर आपकी कुंडली में गुरु और शनि का एक कंजंक्शन है किसी एक हाउस में, तो भी आपको यही रिजल्ट मिलेंगे जो 9th लॉर्ड 10th में जाने से मिलते हैं। आपका जो काम है वही आपकी पूजा। अपनी ड्यूटी को, अपने काम को, अपने वर्क को एक पूजा की तरह देखिएगा। चाहे आप बहुत छोटा काम ही क्यों ना करते हो। लेट्स सपोज आप एक मोची हैं,
ठीक है? और 9th लॉर्ड 10th में बैठा है, तो आप अपने काम को वो शायद दुनिया की नज़र में एक छोटा काम है, पर आप उसको बहुत ईमानदारी से करिए। आप कहीं पर एक आईटी में काम कर रहे हैं, आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं, आप एचआर हैं, 9th लॉर्ड आपका 10th में बैठा है, अपने काम के साथ मक्कारी मत करिएगा। अदरवाइज़ भाग्य क्या होता है, किस्मत क्या होती है, शायद आप पूरी लाइफ़ में एक्सपीरियंस नहीं कर पाएँगे। छोटा काम मिला, बड़ा काम मिला, पूरी ईमानदारी से आपको उसको करना है, वो आपकी पूजा है, वो आपका धर्म है और वही आपके भाग्य को बढ़ाएगा। आप अनस्टॉपेबल हो जाओगे। आप देखिएगा जिस जिस दिन आपने ये बात मान ली कि मैं चाहे छोटा हूँ, बड़ा हूँ, बहुत बड़ा व्यापारी हूँ, तो भी बहुत छोटा कोई कार्य कर रहा हूँ दुनिया की नज़र के हिसाब से, तो भी मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे जो भी कार्य कुदरत ने, किस्मत ने दिया, मैं उसे पूरे दिल से करूँगा, हाफ़ हार्टेड नहीं करूँगा। तो आप पाएँगे कि आपका भाग्य धीरे-धीरे अब बढ़ने लग गया है, काम करने लग गया है। मुझे जो भी कार्य मिला, मेरे बॉस ने मुझे जो कहा, मेरे फ़ादर ने, मुझे टीचर ने जो कहा, मैं उसको बिल्कुल मानूँगा और एज़ इट इज़ काम करूँगा। आप देखेंगे कि आप अपने जीवन में बहुत कम समय में बहुत आगे उछल कर चले आएँगे। करियर आपकी डेस्टिनी का एंकर है। यहाँ पर आपका काम, आपका कर्म, आपके भाग्य के साथ डायरेक्टली लिंक है। ये भी वन ऑफ द बेस्ट पोज़ीशन में से एक पोज़ीशन होती है, जहाँ पर कुदरत कह देती है कि तुम्हारा भाग्य तुम्हारे हाथ में। अब अपने काम को बस दिल से करते जाओ। आप स्टूडेंट हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, बस दिल से पढ़ाई करनी है और कुछ नहीं करना आपको यहाँ पर। बाकी सारी चीज़ें ये अपने आप ही सँभाल लेगा ये गए। पिताजी हैं, गुरु हैं, बॉस टाइप का कोई फ़िगर है आपकी लाइफ़ में, तो एक्चुअली में आपके जो पिता या गुरु या टीचर या अच्छे बॉस मिलना का जो संयोग होता है, 9th हाउस लॉर्ड 9th में बैठा है, वहाँ पर भी ये चीज़ होती है। 9th हाउस लॉर्ड 10th में बैठा है, तो भी ये चीज़ होती है कि आपको अच्छे टीचर, अच्छे गुरु, अच्छे पिताजी मिलने का संयोग बन जाता है और जिनकी वजह से आप लाइफ़ में ज़्यादा ग्रो करते हैं। आपको अगर फ़ादर अच्छे मिल गए ना, जो कि आपको समय-समय पर सिखा रहे हैं, आपकी गलतियों में हाथ पकड़ रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं आपको, अच्छे टीचर मिल गए, अच्छे बॉस मिल गए, ये वन ऑफ द बेस्ट एक ब्लेसिंग होती है जो कि किसी व्यक्ति को मिल सकती है। नहीं तो आप देखिए इस दुनिया में कितने सारे लोग हैं, वो खुद ही उठ रहे हैं, खुद ही गलतियाँ कर रहे हैं, खुद ही सीख रहे हैं, खुद ही आगे बढ़ रहे हैं। किसी का हाथ उनके सर पे नहीं है, आपके सर पे है। यू आर अ ब्लेस्ड वन। कुल देवता, कुल देवी, इनका रोल भी बहुत स्ट्रांग हो जाता है। आपके घर खानदान में जो कुल देवता, कुल देवी की पूजा वगैरह होती है, इन पर आप सवाल नहीं उठाएँगे। इसको अपनी परंपरा मानकर, अपने कर्तव्य मानकर, अपना धर्म मानकर आप इनके सम्मान करेंगे, इनके बारे में जानेंगे और इनसे रिलेटेड जो रिचुअल्स हैं, उनको आप करते रहेंगे। लेट्स सपोज़ आपको नहीं पता कुल देवता कौन है, कुल देवी कौन है, तो आपके पिताजी जिनकी पूजा किया करते थे, दादाजी जिनकी पूजा प्रार्थना किया करते थे, आप उन देवी देवताओं की पूजा प्रार्थना अपने जीवन में लेकर आइए, आपका भाग्य बढ़ता है। यहाँ पर जो अब 9th हाउस है, ये आपके जो सिस्टर इन लॉ हैं, ब्रदर इन लॉ हैं, इनको रिप्रेजेंट करता है। तो अपने इन-लॉज़ के साथ काम करना भी आपके करियर में अनएक्सपेक्टेड बूस्ट दे सकता है या फिर इनको किसी तरह से सहयोग करना आपको अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट देता है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपके पिता की जो ज़ुबान है, वो आपके लिए भाग्य का कार्य करती है, तो पापा को समझा देना कि पापा अभी नया-नया ज्योतिष पढ़ के आया हूँ मैं, जब भी पैर छूऊँ तो ऐसे बढ़िया-बढ़िया आशीर्वाद देना मुझको, ठीक है? वैसे भी पापा जी देते ही रहते हैं, लेकिन कई बार होते हैं, "हाँ भई बेटा खुश रहो, और अच्छा दो आशीर्वाद मुझको।" तो आपके पिताजी की जो वाणी है, जो आशीर्वाद है, वो आप पे बहुत लगेगा, तो आपका 9th हाउस लॉर्ड 10th में एक अच्छा पोज़ीशन है, अच्छा रिज़ल्ट आपको देगा। तो ये था 9th लॉर्ड इन 10th। आपको कितनी बातों से रिलेट हुआ, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। आगे बढ़ते हैं, 9th लॉर्ड को 11th हाउस में समझते हैं। अब 11th हाउस आपके डिज़ायर है, आपकी इच्छाएँ हैं, 9th हाउस आपका भाग्य है। जब 9th लॉर्ड 11th हाउस में बैठता है, तो आप पाएँगे कि आपकी ना इच्छाएँ खत्म ही नहीं हो रही हैं। अच्छी-बुरी बहुत तरह की इच्छाएँ हैं और सारी पूरी होती हैं, कुछ अधूरी रहती हैं और आपकी इच्छाएँ और बढ़ती चली जाती हैं। अब आप जितनी गलत इच्छाएँ मतलब ऐसा डिज़ायर जिससे कि दूसरे का नुकसान हो रहा है। ऐसा डिज़ायर कि कोई और परेशान हो रहा है, आप सुखी हो रहे हैं, तो आप अपने भाग्य को ब्लॉक कर रहे हैं। और ऐसे डिज़ायर आपके पास है जिसमें आपका भी फ़ायदा हो रहा है, आपके साथ 10 लोगों और का फ़ायदा हो रहा है, किसी का कोई नुकसान नहीं हो रहा है। ऐसी इच्छाएँ अगर आप रखें, तो आपके लिए ज़्यादा फ़ेवरेबल है। मैं बिलियनियर बनना चाहता हूँ, पर मैं स्कैम करने के लिए भी रेडी हूँ, मैं तो ये करने के लिए भी रेडी हूँ, मुझे तो बस पैसे से मतलब है, मेरा तो ऑब्सेशन है बस। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आप ये शायद कर भी ना पाओ कभी भी क्योंकि ये भाग्य आपका भाग्य का सहारा आपको मिलेगा नहीं वहाँ पर। लेकिन उसकी जगह आप ये सोचो कि मैं समाज में इस पोज़ीशन को, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहता हूँ। ये जो लोग इस तरह की गलतफ़हमियों में बैठे, मैं इस गलतफ़हमी को दूर करना चाहता हूँ। अपने काम से या अपने व्यापार के ज़रिए या फिर अपनी मेहनत के ज़रिए, तब आपका 9th लॉर्ड 11th में जाकर फलित होता है। अब 11th हाउस जो होता है वो एल्डर सिबलिंग भी होता है, तो आपके जीवन में अगर एल्डर सिबलिंग हैं, बड़े भाई, बड़े बहन हैं आपकी लाइफ में, तो वो एक स्ट्रॉन्ग और एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करेंगे। पिताजी के जो एल्डर सिबलिंग होते हैं, वो भी 11th हाउस से देखे जाते हैं, तो उनसे भी अच्छे इक्वेशन रखना, उनके भी किसी काम आना, ये भी आपके भाग्य को बढ़ाता है। आपकी जो इच्छाएँ हैं, जिससे कि किसी की सर्विस हो रही है या कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, आपके भाग्य को एक्सप्लोड कर देता है। किस्मत बहुत ज़्यादा
चमकने लग जाती है। डिज़ायर कभी खत्म नहीं होंगे, मल्टीपल गेन ज़रूर देगा ये पोज़ीशन आपको, ये प्लेसमेंट आपको बहुत फ़ायदे देगी आपको। आपको वो कार्य करने चाहिए। यहाँ पर कोशिश आपको ये करनी चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति आपको सता रहा है, कोई आपका शत्रु है, कोई आपको परेशान कर रहा है, आपको उनको माफ़ कर देना चाहिए। इवन आपको जब उनको कभी शायद ज़रूरत पड़े तो उनके लिए अच्छी बात ही बोलनी चाहिए। उनके लिए बहुत ज़्यादा आपको दिल में ऐसी बातें नहीं रखनी है कि उनका नुकसान हो जाए, वो ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। मेरे पास एक कंसल्टेशन आई थी अभी कुछ दिन पहले, वो कह रहे थे कि ये मेरे ताऊ जी हैं, इनसे हम बहुत परेशान हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये हमारी प्रॉपर्टी को हड़प रहे हैं। आप ये बताइए कि ये कब इस दुनिया से चले जाएँगे? इस तरह की बातें अगर आपका 9th लॉर्ड 11th हाउस में बैठा है, आपके भाग्य को कमज़ोर ही करेगा, बढ़ाएगा नहीं, तो इससे बचना चाहिए। यहाँ पे आपकी जो गुरु की टीचिंग है, वो बहुत काम आएगी। आपके गुरु, टीचर उन्होंने कुछ भी आपसे कहा, मज़ाक में ही कुछ कहा है आपको उसको सीरियसली सुनना चाहिए। गुरु के, टीचर की जो वाणी है, उसका ऑडियो, उसका वीडियो, उनके सत्संग आप जब लेक्चर सुनोगे, तो आपका भाग्य बढ़ता है और आप देखना धीरे-धीरे आप भी एक उपदेशक बनते चले जाते हो और आपके भाग्य से फिर दूसरों का भाग्य जुड़ जाता है। ये पोज़ीशन अगर आपको मिली तो समझ जाइए आप इस दुनिया में इसी वजह से आए हैं। एक तो आप अपनी लाइफ़ में गेन करके आगे जाएँ और फिर आपकी वजह से आपके कुल का, कुल देवता का, चाचा का, ताऊ का, पिताजी का, इनका नाम बढ़ेगा और आपकी वजह से कई सारे लोग कमाएँगे। तो खुद भी कमाएँ और आपकी वजह से दुनिया भी कमाए, ये ऐसी पोज़ीशन 9th लॉर्ड अगर 11th हाउस में आपका बैठा हुआ है। आगे चलते हैं, समझते हैं 9th हाउस लॉर्ड अगर 12वें घर में आपके बैठ गए हैं, तब क्या होगा? देखिए, 12वें घर में बैठे हैं तो आप ना, जब आप बहुत ज़्यादा डिज़ायर मत रखिए, बहुत ज़्यादा उम्मीद, ये 12वां घर खर्च का है, तो जो भी डिज़ायर आप रख रहे हैं, जिस चीज़ के पीछे आप बड़ी शिद्दत से भाग रहे हो, वो चीज़ और शिद्दत से आपसे दूर भाग रही है, आप पहले तो ये एक्सपीरियंस करेंगे। ये सबसे एक एडवांस और बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली कोडेड प्लेसमेंट होती है। 12th हाउस में चीज़ें खत्म हो जाती हैं, खर्च हो जाती हैं। इसका मतलब ये है कि 9th हाउस आपका भाग्य है। आपके जो गुरु ने आपको सिखाया या फिर आपके जो पिताजी ने आपको सिखाया, आपके स्पिरिचुअल मास्टर ने जो आपको सिखाया, समझाया, ये सारी चीज़ें आपके साथ एक समय पर ऐसा आएगा कि वो आप भूल जाएँगे। वो ज्ञान, वो जो सबक थे, वो कहीं न कहीं आप भूल जाएँगे। जैसे वो कर्ण नहीं था, उसके गुरुओं ने जो उसको सिखाया था कर्ण को, वो समय आने पर भूल गया था। उसको ये श्राप मिला था, 9th लॉर्ड इन 12th हाउस। यहाँ पर जो गुरु होते हैं, जो टीचर होते हैं, वो भी बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, अपॉर्च्युनिटीज़ भी बड़ी मुश्किल से मिलती हैं। हाँ, लेकिन अगर आप विदेश चले जाते हैं, फ़ॉरेन सेटल हो जाते हैं, उसके लिए पोज़ीशन गज़ब की है, आपको जाना चाहिए। विदेश से जुड़कर, विदेशी कंपनियों से जुड़कर भी काम करना आपके लिए प्रॉफ़िटेबल हो जाता है। तो ये एक रिदम है, अगर आप ये बैलेंस कर ले गए, फ़ॉरेन लैंड में जाकर आपका भाग्य ओपन होता है, खुलता है, काम आता है। या फिर नहीं जा पा रहे हैं, तो अकेलेपन को मज़ा लीजिए अकेलेपन का, सॉलिट्यूड में रहना सीखिए। लोनलीनेस में नहीं, सॉलिट्यूड में रहना सीखिए। अकेले कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करिए। आप जितना मेडिटेट करेंगे, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करेंगे, अपने आप को ट्रेन करेंगे, भाग्य आपका बढ़ता है। आप जितना डोनेट करते हो, उतना आपका भाग्य बढ़ता है। आपको कंजूस व्यक्ति नहीं बनना है, आप होते भी नहीं हो नेचुरली। नॉर्मली आप, मैंने नहीं देखा 9th लॉर्ड 12th में अगर बैठा तो व्यक्ति कुछ कंजूस व्यक्ति है, लेकिन अगर गलती से है आप, तो आपको नहीं करना चाहिए। नॉर्मली ऐसे लोग नौकरी करने में समस्या देखते हैं, नौकरी में बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी नहीं पाते हैं लोग, या फिर इनका जो करियर होता है बहुत लेट एज में जाकर स्टेबलाइज़ होता है, सेटल होता है। ऐसे लोगों को खुद का काम, खुद का व्यापार करने पे ज़्यादा फ़ोकस करना चाहिए और कौन-सा काम करना है उसके लिए बाकी की कुंडली की प्लेसमेंट हमें देखनी पड़ेगी। यहाँ पर आपको खाना बाँटना, फूड बाँटना, स्पिरिचुअल जगहों पर जाकर डोनेशन करना आपको बहुत फ़ायदा देता है। 12वें घर में ना शुक्र उच्च के होते हैं, एक्सॉल्टेड होते हैं, तो आपने जो इन्वेस्टमेंट की थी वो आपको वापस कई गुना होकर मिलेंगी। जो आप डोनेट कर रहे हो, समझ जाइएगा इसी जन्म में वो सारा डोनेशन घूम-घाम के आपके पास आएगा और कई गुना बढ़कर आएगा। यहाँ पर आपको लेट गो की भावना रखनी चाहिए। आपके पास कोई व्यक्ति आया, उसने कहा मुझे भूख लगी और आप उस समय खाना खा रहे थे, ले जाओ, खा जाओ। इस तरह की जो भावना, अब ये बड़े प्रैक्टिस के बाद आप डेवलप कर पाएँगे, पर कर ले जाएँगे, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। आपका भाग्य बहुत जल्दी अच्छे से काम करेगा। तो वन ऑफ द मैं कहूँगा कि अच्छी पोज़ीशन है, बहुत ऐसी ग्रेट पोज़ीशन तो नहीं है 9th लॉर्ड 12th में बैठ जाना, क्योंकि यहाँ पर इंसान को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है और बहुत सारे हार्ड वर्क के बाद ही इसका जो लक होता है वो राइज़ करता है और इसमें आपकी जो मेडिटेशन और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेज़ हैं, ये काम आती हैं। ये काम आपकी दादी जी अगर जीवित हैं, तो बहुत भाग्य मनाइए, उनकी सेवा भी बहुत करिएगा, क्योंकि आपकी दादी जी से, ग्रैंड मदर से भी आपका भाग्य अटैच होता है। उनकी जितनी ब्लेसिंग लेंगे, उतना आपका फ़ायदा होगा। अपनी दादी जी से चांदी की कोई पायल, चांदी का कोई कड़ा भी उनके हाथ से टच कर पहनना भी आपके लिए एक अच्छा उपाय के तौर पे काम करता है। तो ये था दोस्तों, भाग्य के स्वामी किस-किस घर में बैठकर किस तरह से आपके भाग्य को एक्टिवेट करते हैं और वो कौन-सी रेमेडीज़ हैं या वो कौन-से तरीके हैं जिनसे आप अपने भाग्य का पूरा फ़ायदा इस जन्म में उठा सकते हैं। आई होप आप में से कई सारे लोगों को इसका जवाब आज मिला होगा और अगर मिला है, तो प्लीज़
वीडियो को लाइक करिए और कमेंट कर भी मुझे ये बात बताइए। अगला वीडियो हम किस हाउस लॉर्ड को किस पे समझना चाहते हो? हमने अभी तक 7th हाउस लॉर्ड, 8th हाउस लॉर्ड और आज 9th हाउस लॉर्ड कवर कर लिया है। 12th हाउस लॉर्ड कवर कर चुके हैं, 2nd हाउस लॉर्ड कवर कर चुके हैं और कौन से हाउस में हमें नेक्स्ट जाना चाहिए कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। तो ये था हमारी तरफ से आज का वीडियो। अगला वीडियो भी बहुत जल्दी आएगा जो कि लर्निंग से ही रिलेटेड होगा। मिलूंगा मैं आपसे उस वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।